प्रसिद्ध धार्मिक हुए। अरिष्टनेमी और रथनेमी और राजीमती का अपना प्रसंग चल रहा था। राजीमती ने रथनेमी को प्रतिबोध दिया। रथनेमी जागृत हो जाता है, पुनः संयम में स्थिर हो जाता है, पूर्णतया साधु जीवन का पालन करता है और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। राजीमती भी अपने धर्म में स्थिर रहती है, अपने धर्म का पालन करती है, पूर्ण जागरूकता से ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करती हुई सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। भगवान महावीर ने कहा, ये साधु की साधना, जो व्यक्ति अपने दिल में स्थिर रहता है, मन में स्थिर रहता है, वो पूर्णतया विकरालता को प्राप्त कर सकता है। जो अपने स्वरूप को जानता है, अपने स्वरूप की पहचान करता है, वो विकराल अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भगवान महावीर ने अनेक प्रकार के धर्म की बात कही। विशिष्ट दो प्रकार के आगार और अनगार धर्म। अनगार धर्म साधु का धर्म है, जिस साधु के धर्म पर चलकर रथनेमी और राजीमती ने मोक्ष को प्राप्त किया। दूसरा है अगार धर्म। अगार का अर्थ क्या होते हैं जानते हैं? अगार का अर्थ क्या है? अगार का अर्थ क्या है जानते हैं? नहीं है तो अगार का अर्थ संसारी का, बट अगार का मूल अर्थ क्या है? अग का अर्थ होता है लकड़ी। लकड़ी के घरों में रहने वाले अगार कहलाते। इसका मतलब घरों में रहना। अग लकड़ी का अर्थ, पहले भी घर लकड़ी के ही बनते थे, तो लकड़ी के घरों में रहने वाला अगार कहलाता है। तो अगार धर्म और अणगार धर्म, श्रावक धर्म, गृहस्थ, दो प्रकार के गृहस्थ होता है, एक श्रावक होता है। जब तक वो अपने परिवार की सेवा करता है, परिवार में रहता है, परिवार की टेक केयर करता है, उस समय वो गृहस्थ कहलाता है। जब वो धार्मिक आचरण करता है तब वो श्रावक कहलाता है। जब वो अपने स्वरूप की पहचान करता है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उस समय वो श्रावक बन जाता है। आचार्य तुलसी ने श्रावक संबोध लिखा। श्रावक का जीवन कैसे होना चाहिए, श्रावकों को क्या करना चाहिए? साधु उत्कृष्ट कोटि की साधना है। हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता, तो उसके लिए श्रावक धर्म का प्रावधान है, श्रावक धर्म की बात है। तो श्रावक संबोध लिखा, जिसमें श्रावक का ज्ञान, श्रावक को कैसा होना चाहिए, श्रावक को क्या करना चाहिए। केवल जैन परिवार में जन्म लेने से श्रावक नहीं बनता, जैन घरों में रहने से श्रावक नहीं बनता। श्रावक धर्म का आचरण करने से, जीवन में श्रावकत्व का पालन करने से व्यक्ति श्रावक होता है अथवा जैन होता है। तो श्रावक संबोध बताया, जो श्रावकों के लिए बहुत आवश्यक है। तो श्रावक धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है, उसका आधार क्या है? भगवान महावीर उनके आधार है। भगवान महावीर से पहले श्रावक धर्म की बात तीर्थंकरों ने नहीं की थी। केवल एक धर्म की बात थी, चतुर्याम धर्म की बात थी। भगवान पार्श्वनाथ के युग में 4 महाव्रतों का पालन होता था, 4 धर्म का पालन होता था। और भगवान महावीर के युग में 5 धर्म की बात आ गई। भगवान पार्श्वनाथ तक, यानी भगवान अजितनाथ से लेकर के भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ तक केवल 4 धर्म होते थे। अब ब्रह्मचर्य का अलग रूप से उल्लेख नहीं है, परिग्रह के अंदर ही ब्रह्मचर्य का नियम था, 4 धर्म था। लेकिन भगवान महावीर ने 5 धर्म बता दिए, 5 महाव्रत बता दिए। जब 5 महाव्रत की बात आ जाती है तो साधु की बात आ जाती है, फिर गृहस्थ का अलग धर्म हो जाता है। इसीलिए पहले श्रावक धर्म की बात नहीं आई थी, भगवान महावीर की देन है।
भगवान महावीर ने श्रावक धर्म का व्रत बताया, भगवान महावीर ने श्रावकों के नियम बताए। तो घटना कैसे चली? घटना ऐसे हुई, श्रावक संबोध में बताया गुरुदेव ने, महातपस्वी महावीर की जीवन गाथा काल जयी, 8 गांव यक्ष मंदिर में बने आत्मबल से विजयी, शूलपाणि ने किए उपद्रव तंत्रा की सी स्थिति आई, महास्वप्न 10 देखे प्रभु ने सबने सार्थकता पाई। भगवान महावीर जब साधना के पथ पर थे, साधना कर रहे थे, और भगवान महावीर के बारे में आप जानते हैं, भगवान महावीर की लाइफ के बारे में आप जानते हैं कि भगवान महावीर ने 12 वर्षों तक साधना की। उस साधना के दौरान कितने भयंकर कष्ट आए थे। हमारे 10 आश्चर्यों में एक ये आश्चर्य माना जाता है कि भगवान महावीर को इतने कष्ट मिले। एक आश्चर्य है, इतने कष्ट आए जितने हमारे पीछे के 23 तीर्थंकरों की लाइफ को मिलाकर के नहीं आए, उतने कष्ट महावीर को मिले थे। तो एक बार भगवान महावीर अस्थि ग्राम में पधारे थे। शूलपाणि यक्ष का वो मंदिर था, और भगवान महावीर प्राय ध्यान करते तो गुफाओं में रहते, वृक्ष के नीचे रहते, जंगलों में रहते, गांव में नहीं रहते थे, क्योंकि गांव में ध्यान करने का एटमॉस्फेयर भी नहीं होता था, इसीलिए एकांत में रहते थे। शूलपाणि यक्ष का मंदिर एकांत था। दिन में वहां पुजारी रहता था, रात को कोई वहां नहीं आता था, क्योंकि उस शूलपाणि यक्ष का भयंकर उपद्रव हुआ करता था। तो भगवान महावीर वहां पधारे, आज्ञा ली, पुजारी से कहा क्या मैं यहाँ ध्यान साधना कर सकता हूँ, मैं यहाँ रह सकता हूँ? पुजारी ने कहा ये भयंकर स्थान है, तुम दिन में तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन रात में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ कोई भी आएगा रात में रहेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि ये शूलपाणि यक्ष का मंदिर है। इसीलिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाए, रात को आप यहाँ न रहे, नहीं तो आप जीवित नहीं रहेंगे। भगवान महावीर ने कहा जीवित कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये बात तो आगे की है, इसको तो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि मैं यहाँ रह सकता हूँ या नहीं रह सकता। पुजारी ने कहा मैंने आपको प्रतिबोध दे दिया है, मैंने आपको सजग कर दिया है, आप रहे या नहीं रहे अब आपकी इच्छा, लेकिन मैंने बता दिया है कि भयंकर स्थान है, ये घटना यहाँ का जो स्थान है वो उचित नहीं है। भगवान महावीर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो सबका उद्धार करना चाहते थे, स्वयं के उद्धार के साथ हर व्यक्ति का, हर जीव का उद्धार चाहते थे। इसलिए भगवान महावीर अस्थि ग्राम के शूलपाणि यक्ष मंदिर में रात को रुक गए। तो जब शूलपाणि को पता चला कि कोई व्यक्ति मेरे यहाँ रात को आया है, आज तो कोई नहीं आया था, वो आया था, भगवान महावीर को देखा और भयंकर गुस्सा, इतना भयंकर गुस्सा, अपना उपद्रव देना प्रारंभ किया, इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया। भगवान महावीर ध्यान में खड़े थे, विचलित नहीं हुए, शरीर बिल्कुल अडोल था। क्यों अडोल था? आपको पता है भगवान महावीर का संगठन कौन सा था? कौन सा संगठन था? वज्र ऋषभ नाराज। वो इतना मजबूत संगठन था जिसमें छोटे बड़े संघर्ष का तो कोई अवसर ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है। इतने भयंकर संघर्ष से भी महावीर विचलित नहीं हुए, ध्यान में स्थिर थे। उन्हें पता था कि मुझे अपने कष्टों को काटने का यही माध्यम है, इसलिए मुझे उदय ना करना है, कर्मों को उदय में लाना है, तभी तो मैं अपने कर्मों को काटूंगा। इसीलिए वो जानबूझ करके ऐसे स्थानों में जाते, ऐसे स्थानों पर रुकते जहां उन्हें कष्ट मिलता। तो भगवान महावीर वहां खड़े और भयंकर कष्ट दे रहा है, शूलपाणि इतना कष्ट दे रहा है, कभी पछाड़ रहा है, कभी मार रहा है, कभी पीट रहा है, कभी अग्नि जला रहा है, लेकिन महावीर विचलित नहीं हुए। आखिर कष्ट देने वाला थक गया, शूलपाणि एकदम थक गया, थक करके वो बैठ गया। सोचा ये तो कोई पत्थर की मूर्ति है, कितना ही दुख दो, कितना ही कष्ट दो, उसके कोई असर नहीं पड़ता है। आखिर वो परास्त हो गया, बैठ गया, हार गया। रात्रि का अंतिम प्रहर, 3 प्रहर तक उस शूलपाणि यक्ष ने भगवान महावीर को कष्ट दिया। रात का अंतिम प्रहर वो थक गया। अब महावीर को भी कष्ट नहीं मिला तो महावीर का शरीर भी थक गया, इतने कष्ट देने से महावीर भी थक गए। तो उस समय भगवान
भगवान महावीर कभी ऐसी गहरी नींद नहीं लेते थे। वो तंद्रा आ गई थी, नींद आ गई थी। उस अंतर मुहूर्त के दौरान भगवान महावीर ने 10 स्वप्न देखे। 10 स्वप्न देखे। रात पूरी हो गई, प्रातःकाल लोग आए देखने के लिए। वो व्यक्ति तो शायद निश्चित रूप से मर गया है, अब जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि वो शूलपाणी रात को किसी को जीवित छोड़ेगा ही नहीं। भगवान महावीर को मृत देखने के लिए गांव के लोग वहां आते हैं। सब देखते हैं, अभी तो ये जागृत है, अभी तो ये बैठा हुआ है, उसके तो कुछ नहीं हुआ है, आश्चर्य करते हैं। इतने में वहां एक उत्पल नामक ज्योतिषी होता है, अष्टांग योग को जानता है, अष्टांग विद्या का वो ज्ञाता था, निमित्तज्ञ था, निमित्त को जानता था। वह वहां आता है। जब महावीर को वहां देखता है और एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। लोगों से कहते हैं कि तुम किसकी बात कर रहे हो? ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये वर्धमान है, राजकुमार वर्धमान है, जो साधना के पथ पर चले हैं। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, इन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता। उत्पल भगवान के पास लोग तो चले गए, लेकिन उत्पल के मन में जिज्ञासा थी। भगवान महावीर के शरीर को देख करके उसने अनुमान लगाया कि रात को भगवान महावीर को कुछ स्वप्न आए हैं, और 10 के 10 स्वप्न उत्पल अपने ज्ञान से देख लेता है। भगवान महावीर के पास गया कि भगवान मन में एक जिज्ञासा है। भगवान ने पूछा क्या बात है, क्या जिज्ञासा है? भगवान, मुझे लगता है रात को आपने नींद ली थी, उसमें आपने 10 स्वप्न देखे। भगवान ने कहा हाँ 10 स्वप्न देखे। उत्पल ने एक स्वप्न का उल्लेख किया और सभी स्वप्नों को अच्छी तरह से बता दिया और कहा कि भगवान, आपने जो चौथा स्वप्न देखा था मैं उसको नहीं जान पाया, उसका क्या अर्थ है? भगवान महावीर से वो कहता है, उनमें चौथा महास्वप्न तो मालाओं का दर्शन था, जो विशिष्ट अनगार अगार धर्म का सही निदर्शन था। स्वप्न प्रवक्ता उत्पल नहीं समझ पाया उसकी भाषा, जिज्ञासा पर कर करुणा दी स्वयं वीर ने परिभाषा। उसने चौथा स्वप्न, भगवान महावीर ने चौथा स्वप्न देखा था, 2 मालाएं, 2 माला। अब उत्पल और तो सब जान गया, क्योंकि जो पहले घटना देखी हुई होती है उसके आधार पर अनुमान लगा लिया जाता है। लेकिन ये 2 माला वाली घटना तो पहले हुई नहीं, क्योंकि तीर्थंकरों के युग में कभी श्रावक धर्म की 2 माला की बात हुई नहीं, तो उत्पल कैसे जान सकता है? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था, उसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान था। तो भगवान से कहा कि भगवान, आपने जो 2 मालाओं का स्वप्न देखा था उसका क्या अर्थ है? मैं नहीं पहचान सका, मैं नहीं जान सका। भगवान महावीर ने कहा, उत्पल, जो मैंने 2 माला देखी थी उसका अर्थ ये है कि मैं 2 धर्म का प्ररूपण करूंगा। मैं दुनिया को 2 धर्म बताऊंगा, एक साधु का धर्म और दूसरा श्रावक का धर्म। ये श्रावक का धर्म भगवान महावीर की अद्भुत देन है, श्रावकों के लिए देन है कि श्रावक भी अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। अगर वो साधु नहीं बन सकते हैं तो गृहस्थ जीवन में भी बहुत कुछ करके अपना उत्थान कर सकते हैं। भगवान महावीर के भी अनेक श्रावक थे, बहुत सशक्त क्षायिक संयुक्त वाले श्रावक थे। भगवान महावीर ने श्रावक धर्म की बात कही, उत्पल को एक समाधान मिल गया। 10 स्वप्न भगवान महावीर ने देखे। पता है किसी को 10 स्वप्न क्या देखे थे भगवान महावीर ने? 10 स्वप्नों की बात ऐसे आती है कि भगवान महावीर ने एक ताल पिशाच को देखा, एक राक्षस को देखा और उसे पछाड़ते हुए देखा। भगवान महावीर ने स्वप्न देखा था, थोड़े से अंतर्मुख की नींद में 10 स्वप्न देखे थे। उसमें पहला स्वप्न देखा था कि एक बहुत बड़ा विशाल काय राक्षस है, मैं उसको पछाड़ रहा हूँ, उसको समाप्त कर रहा हूँ। उसका क्या अर्थ होता है? क्या अनुमान लगा सकते हैं आप? विशाल काय राक्षस और उसको मैं पछाड़ रहा हूँ।
पिशाच को पछाड़ना, और मैं उसको पछाड़ रहा हूं। उसका अर्थ होता है 8 कर्म में एक कर्म है मोहनीय कर्म। वो विशालकाय राक्षस है, इसको पछाड़ दिया तो सबको पछाड़ दिया। तो भगवान महावीर ने कहा विशालकाय राक्षस को मैंने देखा। इसका अर्थ उत्पल ने भी बता दिया था। उत्पल ने कहा प्रभु इसका अर्थ ये होगा कि आप मोह कर्म को पछाड़ देंगे, मोहनीय कर्म को नष्ट कर देंगे। भगवान ने कहा हाँ उत्पल, ये स्वप्न तुमने देखा और ये सत्य है। मैं विशालकाय राक्षस को पछाड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला ये स्वप्न था। दूसरा स्वप्न था सफेद पंखों वाले नर कोकिल को देखा। कोयल, नर कोयल जिसके सफेद पंख थे, सफेद पंख वाले नर कोयल को देखा, कोयल कोकिल को देखा, कौवे को देखा। इसका अर्थ उत्पल ने कहा कि प्रभु आपने सफेद पंखों वाले नर कोकिल को देखा, इसका अर्थ ये हुआ कि आप शीघ्र ही केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। केवल ज्ञान शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान सफेद रंग, सफेद रंग शुक्ल ध्यान का प्रतीक है। सफेद रंग केवल ज्ञान का प्रतीक है। सफेद रंग हमारी पवित्रता का प्रतीक है। जब मोहनीय कर्म नष्ट होगा तो शुक्ल ध्यान प्राप्त होगा अपने आप ही। शुक्ल ध्यान प्राप्त होगा, इसका मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अपने आप केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो सफेद पंखों वाले नर कोकिल का फल देखा, इसका मतलब है कि उस शुक्ल ध्यान की प्राप्ति देखी। तीसरा देखा रंग बिरंगे नर कोकिल। पहले तो सफेद रंग का देखा था, अब नर रंग बिरंगे देखा। तो इसका अर्थ उत्पल ने बताया कि रंग बिरंग नर कोकिल का अर्थ होगा कि आप द्वादशांगी का निर्माण करेंगे। हमारे कितनी आगम अंग तो 12 ही है, अभी 11 अंग उपलब्ध है। एक दृष्टिवाद जो लुप्त हो गया है, लेकिन द्वादशांगी 12 अंग, और 12 अंग तीर्थंकरों की देन है, जो हमारे आगम जिसे कहते हैं तीर्थंकरों की देन है। तो कहा कि प्रभु आप द्वादशांगी का निर्माण करेंगे। चौथा स्वप्न था, कौन सा था? तो चौथा स्वप्न दो माला, जिसमें साधु और श्रावक दोनों धर्म की बात आप कहेंगे। केवल साधु धर्म की बात नहीं कहेंगे, दोनों धर्म की बात आप कहेंगे। पांचवा था सफेद रंग वाले गो वर्ग, एकदम बहुत गायों को देखा जो सफेद रंग की गाय थी। सफेद रंग की गायों को देखा था स्वप्न में। उत्पल ने इसका अर्थ बताया कि आप साधु साध्वी श्रावक श्राविका का निर्माण करेंगे। सफेद वस्त्र वाले साधु साध्वियों का निर्माण करेंगे, वर्ग बनाएंगे। तो चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना तीर्थंकरों के द्वारा होती है। अगला स्वप्न देखा विकसित कमल सरोवर का। एक सरोवर था जिसमें कमल खिल रहे थे, खिलते हुए कमल को देखा, खिलते हुए कमल को देखा। इसका अर्थ होगा कि आप 4 प्रकार के देवों द्वारा रक्षित होंगे। देव कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के देवता? कौन कौन से? हाँ, वैमानिक, ज्योतिष, व्यंतर और भवनपति, ये देवता 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि चारों प्रकार के देवताओं के जो इंद्र होते हैं, 64 इंद्र, वो सभी सम्यक्ति होते हैं, सम्यक दर्शन वाले होते हैं और हमेशा तीर्थंकरों की सेवा में उपस्थित रहते हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है तीर्थंकरों का, तो ये देवता लोग अपने अपने परिवार के साथ वहां उपस्थित होकर के तीर्थंकरों का अभिषेक करते हैं, उत्सव करते हैं। तो भगवान महावीर ने जो विकसित कमल वाले सरोवर को देखा, इसका अर्थ है कि चारों प्रकार के देवता हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। छठा 7वां स्वप्न देखा कि भुजाओं से समुद्र को पार कर रहे हैं। इतना लंबा अथाह समुद्र होता है। प्राचीन काल में हमारे जो श्रावक होते थे, वो एक स्थान से दूसरे द्वीप में जाते थे। जम्बू द्वीप से धारती खंड में जाते थे, तो बीच में समुद्र आता था,
लवण समुद्र, उस समुद्र को पार करके जाते थे, नौकाओं में जाते थे, बड़े बड़े जहाज में जाते थे। अगर बीच में जहाज टूट गया तो समुद्र में डूब जाते या कहीं बीच में आइलैंड पर रुक जाते थे। भुजाओं से समुद्र को पार करना आसान नहीं होता क्योंकि कितना अथाह समुद्र होता है। भगवान महावीर ने यह स्वप्न देखा कि भुजाओं के माध्यम से मैं अपने संसार समुद्र को पार कर रहा हूं। इसका मतलब सिद्धत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, संसार समुद्र से पार हो जाना, इसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति। तो कहा कि मैं संसार समुद्र को पार करूंगा, मोक्ष को प्राप्त करूंगा। 8वां स्वप्न देखा था सूर्य का, एकदम प्रकाशवान सूर्य को देखा था। प्रकाशवान सूर्य का मतलब हो गया केवल ज्ञान की उपलब्धि, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति है, इसका मतलब केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी। तो भगवान महावीर ने देखा कि मैं केवल ज्ञान की उपलब्धि करूंगा। और 9वां स्वप्न देखा था अपने शरीर के माध्यम से मानुषोत्तर पर्वत को लांघना। कौन सा हो सारे मानुषोत्तर पर्वत? सुमेरु पर्वत, जिसे मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं, उस पर्वत पर चढ़ जाना, उस पर्वत पर चढ़ जाना। इसका मतलब है कि भगवान महावीर का यश दिग दिगांत रहेगा, चारों दिशाओं में फैल जाएगा। आज भगवान महावीर का उपदेश, भगवान महावीर का प्रवचन चारों दिशाओं में फैलाता है। 10वां स्वप्न देखा मेरु पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण होना। धर्म तीर्थंकर पद को प्राप्त करना, धर्म के तीर्थंकर बनना, सर्वोच्च पद को प्राप्त हो जाना। तीर्थंकर का पद सर्वोच्च पद है, जिस पद की प्राप्ति के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भीतर की विशुद्धि की आवश्यकता है। वो विशुद्धि प्राप्त होती है तो व्यक्ति तीर्थंकर का पद प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई पद प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन धर्म की प्राप्ति यानी सर्वोच्च पद की प्राप्ति, तीर्थंकर की प्राप्ति के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भीतर की शुद्धि की आवश्यकता है। शुद्धि होती है तो व्यक्ति तीर्थंकर के पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये 10 स्वप्न भगवान महावीर ने देखे, उसका ये फल। और चौथा स्वप्न था जो एकदम भगवान महावीर के युग का नया स्वप्न था। बाकी तो पिछले तीर्थंकरों से रिलेटिव थे, क्योंकि उन्होंने भी शुक्ल ज्ञान को प्राप्त किया, उन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त किया, उन्होंने भी मोहनीय कर्म को नष्ट किया, उनकी भी देवता सेवा करते थे, सब कुछ पहले था। लेकिन ये एक नया स्वप्न भगवान महावीर ने देखा था और उसका प्ररूपण भगवान महावीर ने 2 श्रावक धर्म और साधु धर्म के आधार पर किया। तो अब है श्रावक धर्म। श्रावक धर्म, साधु धर्म की बात छोड़ देते हैं। 5 महाव्रत की पूर्ण आराधना साधु धर्म है, लेकिन हर व्यक्ति साधु धर्म का पालन नहीं कर सकता। तो हम श्रावक धर्म का पालन कैसे करें, श्रावक धर्म को कैसे जिए, अपने जीवन में श्रावक को कैसे करना चाहिए, श्रावक का स्थान जैन शासन में कहाँ होता है, इसकी चर्चा इस संबोध में की गई है। तो इसमें लिखा है कि जो हो संभव अणगार धर्म का पालन, तो करे उसी पथ पर अपना संचालन। क्षमता यदि अल्प अनल्प धर्म में आस्था, साभार अगार धर्म का पकड़े रास्ता। यह प्रदाप्रति धर्माधर्मी की श्रेणी, आध्यात्मिक आरोहण नित है निश्रेणी। इस श्रेणी में जो भी मानव आते हैं, वे श्रमणोपासक श्रावक कहलाते हैं। महाव्रत का पालन करना श्रेष्ठ है। अगर उसका पालन करना संभव नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, इतनी साधना नहीं है, तो भगवान महावीर ने कहा श्रावक धर्म का पालन करो। श्रमणोपासक, श्रावक का एक नाम है श्रमणोपासक। श्रमणोपासक का अर्थ होता है श्रवण की उपासना करने वाला, साधु की सेवा करने वाला, साधु की उपासना करने वाला श्रमणोपासक कहलाता है। और श्रावक धर्म, श्रावक शब्द ये साधु के लिए भी आता है, ये मुनि के लिए भी, श्रावक के लिए बात आता है। श्रावक का अर्थ होता है सुनने वाला, जो निर्ग्रंथ प्रवचन को सुनता
सुनता है वो व्यक्ति श्रावक कहलाता है। जो आगमों की वाणी को सुनता है, साधु संतों को सुनता है, वो भी श्रावक कहलाता है। तो श्रावक का अर्थ सुनने वाला और श्रवण साधु संतों की उपासना सेवा करने वाला श्रावक कहलाता है। श्रावक साधु के लिए तो व्रत धर्म की बात है। 3 प्रकार का धर्म हमारे आगमों में आता है। भगवती में 3 प्रकार की बात आती है, अव्रत, व्रत और व्रताव्रती। अव्रत जो हमेशा सोया हुआ रहता है। 3 प्रकार की बात आता है, सुप्त, जागृत, सुप्ता, सुप्त। एक व्यक्ति सुप्त होता है, सोया ही रहता है, कभी जागता ही नहीं है, नींद में ही रहता है। दर्शन की भाषा में उसे कहते हैं अव्रत। जिसके व्रत नहीं होता है जीवन में, जिसने अपने जीवन में कोई त्याग नहीं किया है, वो हमेशा संसार में भटकता है, वो हमेशा अशुभ अध्यवसाय में रहता है, उसके निरंतर आश्रम द्वार खुला रहता है। आश्रम भी जीव है। आश्रम का मतलब है कर्मों को आने का स्थान। कर्म ग्रहण करना, कर्म ग्रहण कौन करता है? जीव कर्म ग्रहण करता है। हम अच्छी या बुरी प्रवृत्ति हम करते हैं, उस कारण से कर्मों का आगमन होता है, उसे आश्रम कहते हैं। तो आश्रम उस व्यक्ति का, अव्रत का आश्रम हमेशा खुला रहता है। नाला खुला है तो गंदगी आती है, दरवाजा खुला है तो कोई भी कुत्ता भी आ सकता है, बिल्ली भी आ सकता है, चोर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो अव्रत का मतलब होता है जिसके कोई रास्ता बंद नहीं है, सारा खुला ही खुला है, हमेशा वो अध्यवसाय में रहता है, पापकारी प्रवृत्ति में निरंतर रहता है। इस कारण से वो सोया हुआ होता है। हमारे भगवती में उदाहरण आता है कि साविका जयंती। वैसे तो हमारे आगमों में उदाहरण आता है कि गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, भगवान महावीर ने उत्तर दिया। भगवती सूत्र में आता है कि जयंती साविका हुई है, जो भगवान महावीर की एक साविका थी। उसने भगवान महावीर से प्रश्न किया, भगवान जीव का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? तो भगवान महावीर ने कहा, जयंती कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है। पूछा, प्रभु कैसे? कुछ जीवों का सोना अच्छा, कुछ जीवों का जागना अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान महावीर ने कहा, जो अव्रती है, जो 18 पापों का निरंतर सेवन करते हैं, जो संसार की ओर, भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जो पापकारी प्रवृत्ति करते हैं, जो क्रूरता का आचरण करते हैं, जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि में फंसा हुआ है, उस व्यक्ति का सोना अच्छा है। क्योंकि जब तक वह सोया रहेगा, पाप कर्म कम करेगा। जब वो जाग जाएगा तो फिर क्रूरता का व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा, पाप कर्म करना स्टार्ट कर देगा। और जो व्यक्ति जागता है, जो व्यक्ति व्रती है, जो व्यक्ति पाप कर्मों से विरत है, जिसने पाप कर्मों को रोक लिया है, जो संपन्न और निर्जरा की साधना करता है, धर्म के पथ पर बढ़ता है, उस व्यक्ति का जागना अच्छा है। इसलिए वो सोएगा तो भी जागना ही है, क्योंकि निरंतर उसके पाप कर्म आते नहीं है, निरंतर पाप कर्म उसके रुक रहे हैं, हमेशा उसके शुभ अध्यवसाय चलते हैं। इस कारण से उसका सोना भी जागना ही होता है, यानी वो अपनी आत्मा से जाग जाता है, उसे हम पूर्ण व्रती कहते हैं। और जो सोया रहता है वो अव्रती होता है। लेकिन श्रावक बीच की कोटि का है, न व्रती है न अव्रती है, न पूर्ण व्रती है न पूर्ण अव्रती है, दोनों के बीच का है। एक बार एक गरीब व्यक्ति, एकदम दरिद्र व्यक्ति राज दरबार में पहुंचता है और सीधा आकर के खड़ा होता है, झुकता नहीं है राजा के सामने। कहीं भी राजा के सामने या बड़ों के सामने जाते हो तो तुम्हारा हाथ झुक जाता है, राइट? इसका मतलब है भीतर में पोलाइटनेस है, विनम्रता है। विनम्रता है तो ऑटोमेटिक हाथ जुड़ेंगे। जब गुरुओं को देखते हैं, जब साधु संतों को देखते हैं, जब श्रेष्ठ व्यक्तियों को देखते हैं तो हमारा हाथ झुक जाता है। ये विनम्रता का प्रतीक होता है, ये सम्यक दर्शन का प्रतीक होता है। वो दरिद्र व्यक्ति राजा के सामने अकड़ करके खड़ा हो गया तो लोगों ने
क्योंकि संपूर्ण बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया है, मुक्त हो गए हैं। और अप्रति, जिसके कोई बंधन नहीं होता है, वो जैसा चाहे वैसा करता है, मन चाहे तो खाता है, मन चाहे तो सोता है, मन चाहे तो क्रूरता करता है, मन चाहे तो पाप करता है, मन चाहे तो किसको नष्ट करता है, मन चाहे तो क्रोध मान माया लोभ करता है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो अव्रती है, उसके कोई रोक टोक नहीं है। जो व्रती होगा तो उसके तो व्रत है, अरे मेरे ये संकल्प किया है कि मुझे खाना नहीं है। उपवास करते हैं तो मन का संकल्प होता है कि आज मुझे खाना नहीं है, खाने का भाव भी नहीं लाना है, राइट। लेकिन उसके तो कोई व्रत नहीं है, तो वो तो खुला है। जिसने त्याग नहीं किया वो तो मन में आए तभी तो खा सकता है ना। तो अव्रत होता है, अव्रति होता है, वो भी बंधन से मुक्त होता है, सिद्ध भी बंधन से मुक्त होता है। तो उसने कहा कि मैं बंधन से मुक्त हूँ, क्यों? क्योंकि मैं दरिद्र हूँ। कैसे? दरिद्र व्यक्ति होता है, जैसे सिद्ध होता है, सिद्ध को कोई नहीं देखता है, सिद्ध सबको देखते हैं, क्योंकि उनके पास तो उपयोग तो है, ज्ञान तो है उनके पास, देखने की ताकत है उनके पास, तो वो सबको देखते हैं, सिद्ध को कोई नहीं देख सकता। उसी प्रकार दरिद्र व्यक्ति कहता है कि मैं दरिद्र हूँ, मैं सारी दुनिया को देखता हूँ, लेकिन दुनिया मुझे नहीं देखती कि मैं इतना दरिद्र हूँ, इतना दुखी हूँ, मुझे नहीं देखते, इसलिए मैं सिद्ध के समान हूँ। राजा उसके कवित्व पर इतने प्रसन्न होते हैं, उसे बहुत सारा धन दे देते हैं। तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अव्रती जिसे कोई नहीं देखता, वो अपने आप को भी नहीं देखता, कर्म करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, कितने भारी कर्मों का बंधन कर लेता है, और जब भोगता है तब उसे पता चलता है कि इतने कर्मों को मैंने कैसे बांधा और कैसे मेरे उदय में आए। तो श्रावक क्या होता है? व्रताव्रती होता है, थोड़ा व्रत भी होता है, देश व्रती जिसको कहते हैं, और अव्रत भी उसके चालू रहता है, लेकिन वो काफी हद तक अपने आप को व्रती बनाने की कोशिश करता है। तो भगवान महावीर ने कहा कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करना चाहता है, उसे लगता है कि मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं संपूर्ण व्यस्त जीवन को छोड़ सकूं, तो उसे श्रावक व्रत को स्वीकार कर लेना चाहिए, और श्रावक व्रत को धारण करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। आप लोग श्रावक बने हुए क्या? 12 व्रती श्रावक बने हुए हैं? श्रावक व्रत स्वीकार किया हुआ है? आपने किया हुआ है? आपने किया हुआ है? मीना जी ने किया हुआ है, किया हुआ स्वतंत्र जी। और उसका नियम क्या होता है? श्रावक व्रत को 1 साल के बाद पुनः रिवाइज करना, कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, जितने नियम मेरे थे उसमें मैंने कोई कम पता ज्यादा किया तो उसका आलोचना प्रायश्चित करना, और नहीं तो नए और एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ना होता है। व्रत धारण करने का मतलब निरंतर उसकी विशुद्धि होनी चाहिए, निरंतर विशुद्धि नहीं होती है तो एक दिन वो नष्ट भी हो सकता है, इसलिए निरंतर विशुद्धि की और निरंतर उसके रिवाइज की आवश्यकता होती है। तो श्रावक व्रत जिसको हम देश व्रती कहते हैं, हमारे 14 गुणस्थान है, उसमें श्रावक का 5वां गुणस्थान है। जीवन में व्रत ग्रहण कर लिया, जीवन में श्रावक धर्म को स्वीकार कर लिया, तो 4थे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में आ सकता है, एक स्टेप व्यक्ति आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपनी शुद्धि कर सकता है। अब श्रावक के लिए बताया है कि श्रावक कैसा होता है। अभ्यास करते करते श्रावक उच्च कोटि का श्रावक भी बन सकता है। पूर्ण्य श्रावक उच्च कोटि का श्रावक था, एक समाई करता था। आप कितने कोटि की समाई करते हैं पता है? बोलो कितने कोटि की समाई करते हैं आप? हैं? 6 कोटि की समाई करते हैं, ये कहते हैं 5 कोटि की। कैसे? बोलो। 2 करण 3 योग से। और बोलो, आप बोले 6 कोटि की कैसे? 3 करण 3 योग से करते हैं। 5 कोटि की समाई, करूं नहीं मन से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से। 9 कोटि बताती हूँ पहले। करूं नहीं मन से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से, कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से, अनुमोदू नहीं मन से, अनुमोदू नहीं वचन से, अनुमोदू नहीं काया से। ये 9 कोटि हो गई, राइट। अब आप कितने करते हैं? अनुमोदन आपका खुला है पूरा का पूरा, तो 3 कोटि तो खत्म ही हो गई ना। अनुमोदन वाला तो एकदम चला गया,
41 मिनट के लिए आप 9 कोटि का नहीं 6 कोटि का त्याग करते हैं। करूँ नहीं मन से अगर रोक लिया, जैसे वो 6 कोटि का कहते हैं, उन्होंने वचन को रोक लिया। करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, करूँ नहीं काया से। मैं कोई भी पापकारी प्रवृत्ति मन से भी नहीं करूंगी, वचन से भी नहीं करूंगी, काया से भी नहीं करूंगी। मैं कोई भी पापकारी प्रवृत्ति मन से भी नहीं कराऊंगी, वचन से भी नहीं, किसी को आदेश नहीं दूंगी कि तुम ये कर लो, तुम ये चीज कर लो, राइट। पापकारी क्रिया का आदेश भी सामायिक में नहीं देना। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काय से। तो 6 कोटि का त्याग, 5 कोटि का त्याग, 9 कोटि की समाई। लेकिन पुण्य श्रावक 9 कोटि की समाई करता था। हर दिन का बिजनेस था, हर दिन अपना कमाता, हर दिन खाता, कोई भी उसका बचा के नहीं रखता था। उसका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था। 9 कोटि की शुद्ध समाई करता। जब समाई करता तो उसके मन में कोई राग प्रकार, राग द्वेष का भाव नहीं, न अनुमोदन का भाव, न कराने का भाव, कोई प्रकार की पापकारी प्रवृत्ति नहीं थी। वो उच्च कोटि का श्रावक। लेकिन उच्च कोटि का नहीं तो धीरे धीरे अपने श्रावक धर्म को पुष्ट करना चाहिए, अपना निरीक्षण करना चाहिए कि मैं श्रावक रियल में श्रावक हूँ या नहीं, मैंने श्रावक व्रत का पालन किया है, मेरा व्रत पूर्णतया चल रहा है या नहीं, या मुझे और सुधार करना है या और मुझे उठाना है। तो अभ्यास के माध्यम से हम श्रावक धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार राज दरबार में एक घटना हुई। राजा ने कहा कि एक बकरा है, कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई समाधान दे सकता है कि ये बकरा यहाँ पर है, उसके सामने घास पड़ी है लेकिन बकरा घास को नहीं खाएगा, कोई ऐसा कर सकता है? तो एक व्यक्ति ने कहा राजा ये मैं कर सकता, मुझे आप 10 दिन का टाइम दे। राजा ने कहा ठीक है। अब वो बकरे को अपने घर में ले गया 10 दिन के लिए। बकरे को खुला रखता, घास सामने देता, जैसे ही बकरा घास खाने लगता वो एक हथौड़े की उसके मारता। जब भी वो घास खाता, कोई भी चीज खाता, एक हथौड़े की मारता, तो बकरा एकदम डर गया। 10 दिन में वो इतना डर गया कि जब भी उसके सामने घास होती वो मुंह फोड़ लेता। उसने सोचता कि अगर मैं ये घास खाऊंगा तो ये मुझे हथौड़े की मारेगा, मुंह फोड़ लेता था। राज दरबार में 10 दिन के बाद गया, राजा से कहा राजन ये बकरा और ये घास आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। घास रखी, राजा ने तो बकरे ने मुंह फेर लिया, तो राजा ने उस तरह घास रखी तो उसने भी मुंह फेर लिया। तो राजा ने कहा ऐसे कैसे हुआ? तो उसने कहा कि अभ्यास से। 10 दिन तक मैंने इसके साथ अभ्यास किया था और इसने अभ्यास किया, मैंने इसको हथौड़े की मारी, जब भी वो खाता हथौड़े की मारता, उसके दिमाग में ये बात आ गई कि जब भी मैं खाऊंगा तो मुझे हथौड़े की चोट मिलेगी, इसलिए मुझे खाना नहीं है। हमेशा अपने आप को ये सुझाव दो, अपने अव्रत के रास्ते पर अगर हम चले जा रहे हैं तो हमें अपने आप को सुझाव दो, हथौड़ा मारो कि नहीं मुझे नहीं जाना है, ये गलत रास्ता है, मुझे इसकी ओर नहीं जाना है, मुझे अपना सुधार करना है। जब कोई प्रकार की गलती हमारे द्वारा होती है तो तत्काल मन रूपी हथौड़े से उसको मारना चाहिए ताकि वो आगे गलती न हो। ये है श्रावक व्रत, जिस अभ्यास के माध्यम से अपने श्रावक व्रत को हम पुष्ट कर सकते हैं। तो श्रावक श्रद्धाशील होता है, विश्वासी होता है, इसलिए बताया है श्रावक है श्रद्धाशील विमल विश्वासी, श्रावक जीवन जागरणा के अभ्यासी, श्रावक ने अपना सही लक्ष्य पहचाना, मानवता का प्रतिमान स्वयं को माना। श्रावक श्रद्धाशील होता है। श्रद्धा किसमें होती है? देव गुरु धर्म में श्रद्धा होती है। जब श्रद्धा देव गुरु धर्म में मजबूत होती है तो व्यक्ति का सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। सम्यक्त्व के अभाव में कोई भी क्रिया करो उसका रिजल्ट आपको बहुत कम मिलेगा। और सम्यक तो भीतर में है, आप समाई करते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, आप जप करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप पोषित करते हैं, आपको 100% फल मिल जाएगा। लेकिन भीतर में मिथ्या दर्शन है तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। वो काम निर्जरा, सकाम निर्जरा नहीं होगी, अकाम निर्जरा, उसका तो बहुत लिमिटेशन, एकदम लिमिट फल होता है। इसीलिए श्रद्धाशील होना बहुत जरूरी है। देव गुरु धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। हमारे देव तीर्थंकर है, हमारे गुरु निर्ग्रंथ है, हमारा धर्म वीतराग का धर्म है। वीतराग ने जो बताया, जिन्होंने जो बताया वो हमारा धर्म है। इस प्रकार हमारी अगर श्रद्धा मजबूत है तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट है। अगर श्रद्धा मजबूत
नहीं है, डावाडोल है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, सारी क्रिया अकाम निद्रा में चली जाएगी। इसलिए सम्यक दर्शन को पुष्ट करना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन पुष्ट होता है तो ऐसा अनुभव होता है जैसे आप एक रोटी होती है, रोटी को आप सेकते हैं, फुल्का आप बनाते हैं, लूखा फुल्का खाते हैं, लूखा फुल्का बनाते हैं, गरम गरम तो अच्छा लगेगा, थोड़े दिन के बाद, थोड़े समय के बाद लूखा फुल्का कड़ा हो जाएगा, खाने में टेस्टी नहीं होगा। एक फुल्के पर आपने घी चोपड़ लिया, इवनिंग तक खाएंगे तो भी वो खराब नहीं लगेगा, वो अच्छा ही लगेगा। तो श्रद्धा तो घी चोपड़े हुए फुल्के की तरह होती है, जिसमें घी चोपड़ा हुआ होता है तो वो फुल्का बहुत अच्छा लगता है, वो कड़ा नहीं होता है। उस प्रकार देव रूप धर्म के प्रति हमारी मजबूत श्रद्धा है तो हमारा सम्यक दर्शन भी पुष्ट हो सकता है और हम अकाम निद्रा नहीं सकाम निद्रा के भागीदार बन सकते हैं। तो पूरा का पूरा फल, एक समाई करेंगे तो आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा, एक जाप करेंगे तो आपको पूरा का फल मिलेगा। और अगर सम्यक दर्शन भीतर में नहीं है, श्रद्धा भीतर में नहीं है, तो आप समाई करते जाओ, स्वाध्याय करते जाओ, श्रावक व्रत स्वीकार कर लो, लेकिन भीतर में सम्यक दर्शन नहीं है तो सब कुछ बेकार हो गया, अकाम निद्रा की कोटि में चला जाता है। इसलिए श्रावक को श्रद्धाशील होना बहुत जरूरी है। सुधर्मा सभा गौतम ज्ञानशाला लाडनू में जब गुरुदेव प्रवचन करते थे तो बूढ़ी बूढ़ी औरतें जिनसे चला नहीं जाता था, यहाँ तो गाड़ी की व्यवस्था होती है, वहाँ इतनी गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती है, वो जैन विश्व भारती आती थी, लाडनू से जैन विश्व भारती आती थी। लाडनू जैन विश्व भारती एक ही है, पर जैन विश्व भारती लाडनू के बाहर है। तो लाडनू से बूढ़ी बूढ़ी औरतें जिनके बच्चे तो बाहर रहते हैं, औरतें अकेले घर में रहती है, वो अपने आप सुबह उठती, अपना काम करती, 80-80 वर्ष की औरतें, पूरा आंखों से दिखता नहीं, घुटने से चला नहीं जाता, लेकिन हाथ में लकड़ी लेकर के और वहां प्रवचन सुनने आती थी सुबह सुबह। किसी ने पूछा कि इतनी औरतें कैसे आती है? गुरुदेव ने कहा श्रद्धा से आती है, भीतर में श्रद्धा इतनी होती है, श्रद्धा इन्हें खींच के लाते हैं। श्रद्धा मजबूत नहीं है तो व्यक्ति पर्यूषण में भी घर में ही बैठा रहेगा, पर्यूषण में भी साधु संतों के प्रवचन सुनने के लिए आएगा नहीं, पर्यूषण में भी वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेगा, अपने घर में ही रहेगा। तो श्रद्धा मजबूत है तो वहां से घर से निकल करके कैसी भी परिस्थिति हो, नहीं मुझे जाना है, अपनी श्रद्धा को मजबूत करता है। ये श्रद्धा का उदाहरण है। जब हमारी श्रद्धा मजबूत होती है देव धर्म के प्रति तो हमारे भीतर में सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, और सम्यक दर्शन पुष्ट होता है तो आचरण भी वैसा ही बनता है। दूसरा है, जो श्रद्धाशील श्रावक होता है वो विश्वासी होता है, विश्वास पात्र होता है। छोटी सी छोटी घटना भी उसके आधार, उसके द्वारा ऐसी नहीं होती है जिससे उसका विश्वास खंडित होता है। एक श्रावक था, जैन श्रावक, राजा ने एक बार उसको बुलाया और राजा ने उसे कहा, वो कपड़े की दुकान थी, रेशमी कपड़े की दुकान थी, उसके अनेक प्रकार का कपड़ा था, उसमें रेशमी कपड़ा भी था। जैन श्रावक था। जैन श्रावक की विशेषता क्या? आजकल तो नाम से भी श्रावक हो सकते हैं, आचरण से भी श्रावक हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में जो श्रावक बनते थे वो पूरी सजगता से बनते थे, किसी के कहने से नहीं बनते थे, अपने आप को समझ करके श्रावक धर्म स्वीकार करते। और जो व्यक्ति श्रावक धर्म को समझ करके स्वीकार करता वो कभी फिसलता नहीं था, वो हमेशा अपने आप को विशुद्ध करता था। तो वो जैनी श्रावक था। जैन श्रावक उसने व्रत स्वीकार किए थे। तो राजा ने बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास रेशमी कपड़ा है क्या? उसको पता नहीं चला, क्योंकि राजा ने पहली बार राजा के सामने गया तो घबरा गया था, हड़बड़ा गया था। तो जब व्यक्ति घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है तो झूठ भी बोल सकता है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, रेशमी कपड़ा नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है। वो आया तो उसने सोचा ये कैसे कर दिया मैंने, ये तो गलत कर दिया मैंने राजा के सामने ये कह दिया कि मेरे पास रेशमी कपड़ा नहीं है। अपने बेटे को बुला करके पूछा कि दुकान में रेशमी कपड़ा है या नहीं। बेटे ने कहा है रेशमी कपड़ा, तो कितने का माल है? 1 लाख का माल है। बाप ने, सेठ ने तत्काल आदेश दिया कि 1 लाख रुपए के माल को जला दो, रेशमी कपड़ों को जला दो। उसने कहा ये क्या है? कि नहीं मैं जैन हूँ, एक जैन श्रावक की शान होनी चाहिए, अगर माल भी चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा और इज्जत नहीं जानी चाहिए। ये मेरे जैन धर्म पर दगा लग जाएगा, मेरे जैन धर्म का अपमान हो जाएगा, ये मैं सहन नहीं कर सकता। 1 लाख रुपए का माल उसने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि जला दो। उधर क्या होता है कि राजा के सामने कुछ शिकायत करने वाले लोग चले गए और कहा कि राजन वो सेठ झूठ बोल के गया है, उसकी दुकान
वो झूठ बोल के गया है, आप इंक्वायरी कराइए। राजा ने अपने कर्मचारियों को भेजा उस दुकान में, तो रेशमी दुकान में कपड़ा तो कुछ नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही जला दिया था ना, कुछ भी नहीं था। तो राजा ने उन जिन्होंने ये चुगली की थी उनको बुलाया और कहा कि तुमने कितना गलत उस पर आरोप लगाया है। एकदम वो तो बोले नहीं, बेचारे देख के तो आए थे रेशमी कपड़ा, लेकिन आज राजा को नहीं मिला। तो राजा ने आदेश दे दिया कि इनकी जिब्बा को कटवा दिया जाए। जिन्होंने ऐसा आचरण किया है, दूसरे की निंदा की है, दूसरे की बात को मेरे सामने गलत साबित करने की कोशिश की है, इनकी जिब्बा कटवा दो, आदेश दे दिया। सेठ ने भी सुना आदेश, वो दौड़ करके आया राजा के पास कि नहीं राजा, इन्होंने जो कहा वो बात सत्य थी। राजा ने कहा तो फिर तुम्हारी दुकान में तो नहीं मिला, कहाँ कपड़ा छिपा दिया? उसने कहा नहीं, छिपाया नहीं है राजन, मैं आपके सामने आया था, आपने मुझे पूछा था, उस समय मुझे पता नहीं चला और मैंने आपको कह दिया कि रेशमी कपड़ा मेरी दुकान में नहीं है। लेकिन जब मैं घर में जाकर के अपने बेटे को पूछता हूँ तो बेटे ने कहा 1 लाख रुपए का माल है। तो राजा ने कहा कहाँ गया माल? मैंने उसको जला दिया। जला दिया? हाँ, क्योंकि मैंने आपके सामने ये बात कही और आपको ये पता चल जाता है कि रेशमी कपड़ा उसके सामने घर में है और एक जैन श्रावक मेरे सामने झूठ बोला है, तो जैन धर्म की अवहेलना हो जाती और मैं अपने धर्म की अवहेलना नहीं सहन कर सकता, इसीलिए मैंने 1 लाख रुपए का माल समाप्त कर दिया। राजा इतना खुश हुआ कि देखो कैसे जैन श्रावक है, जिन पर कोई भी आंख मूंद करके उन्हें कोई काम सौंपे तो विश्वास के पात्र होते हैं। और प्राचीन काल में हमारे जितने भी अच्छे अच्छे जैन श्रावक थे, बड़े बड़े पोस्ट पर हुआ करते थे, राजाओं के पास काम करते थे और बड़ा बड़ा उनको पोस्ट दिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये जैन श्रावक है, ये कभी गलती नहीं करेगा। गुरुदेव तुलसी एक बार साउथ में पधारे थे, तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो राजनेता था गुरुदेव के पास आया था। वो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके श्रावकों को देखा है, इतने उच्च कोटि के श्रावक है, इतने प्रामाणिक श्रावक है, इतने विश्वास पात्र श्रावक है, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप ऐसे श्रावकों को तैयार करो जिस कारण से हमारे देश का भविष्य ऊंचा होगा और मैं आपके सभी श्रावकों को अच्छे अच्छे पोस्ट पर रखूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जिनको श्रावक बनाएंगे वो आपके श्रावक उच्च कोटि के श्रावक होंगे, प्रामाणिक श्रावक होंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे। इतना हमारे श्रावकों का विश्वास है, जैन श्रावकों का इतना विश्वास था। बेंसा शाह का नाम आपने सुना होगा, एक गुजरात के श्रावक थे बेंसा शाह, गुजरात के श्रावक थे, इतने प्रतिष्ठित श्रावक थे। एक बार उन्हें 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी। एक सेठ के पास अपने नौकर को भेजा, अपने कामगुनिम को भेजा कि सेठ जी से 1 लाख रुपए लेके आना है। सेठ जी के पास गया कि भाई बेंसा शाह ने 1 लाख रुपए मंगाया है। सेठ जी ने कहा भाई क्या दिया, गिरवी क्या रखेंगे? गिरवी रखेंगे तो मिलेगा ना, कुछ तो प्रमाण होना चाहिए। तो एक डब्बी दी, उसमें क्या था? मूंछ का एक बाल, केवल एक मूंछ का बाल उस डब्बी में डाला हुआ था। उस सेठ को कहा कि ये दिया है। सेठ ने तत्काल उस मूंछ के बाल के आधार पर उन्हें 1 लाख रुपए, न कोई लिखा पट्टी न कुछ बात, 1 लाख रुपए दे दिया। प्रतिष्ठा थी कि ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने मूंछ का बाल निकाल के दिया, इसका मतलब वो व्यक्ति कभी बेईमान नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, आंखें मूंद करके उन पर विश्वास किया जा सकता था। तो हमारे श्रावक की विशेषता क्या होती है? वो श्रद्धाशील होता है, वो विश्वासी होता है, और उसका लक्ष्य क्या होता है? जैन धर्म की प्रभावना करना श्रावक की विशेषता है। सम्यक दर्शन को पुष्ट करना, हमारे सम्यक दर्शन के 5 भूषण है, उसमें आता है तीर्थ की सेवा करना। तीर्थ की सेवा कैसे होगी? श्रावक समाई करेगा, श्रावक का आचरण शुद्ध होगा, श्रावक का खान पान शुद्ध होगा, श्रावक विश्वास पात्र होगा, तो दुनिया सोचेगी कि ये श्रावक बड़ा विश्वास पात्र है और ये उस स्थान से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत प्रतिष्ठित श्रावक है। और उस श्रावक के पीछे अनेकों लोग भी आते हैं। आचार्य भिक्षु के सामने एक प्रश्न आया कि आज पहले भगवान महावीर के तो युग में इतने श्रावक हुआ करते थे और आजकल तो वैसे एक ही श्रावक नहीं है। आचार्य भिक्षु ने कहा कि इसका कारण श्रावक ही है, क्योंकि वो श्रावक धर्म का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन जीवन में श्रावक धर्म नहीं है। उनके जीवन में तो वही व्यवहार करते हैं, जब वो धर्म स्थान से निकलते हैं तो वही आचरण करते हैं, परिवार में जाते हैं तो वही आचरण उनका होता है, तो उन पर कौन विश्वास करेगा? और विश्वास नहीं होता है, इसलिए उनके अविश्वास, उनके कार्यों को, उनकी क्रियाओं को देख करके लोगों में ये अनास्था
प्रभावना में भी फलीभूत बन सकता है। इसलिए श्रावक को ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारा आचरण उच्च हो, हमारा व्यवहार उच्च हो और हमारे कारण दूसरे लोग भी जैन धर्म को स्वीकार कर सके, ऐसा हमारा व्यवहार हो। जो व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का आचरण बोलेगा तो समझना चाहिए कि श्रावक धर्म बोलता है जीवन में। नहीं तो कितने भी कुछ कर लो जीवन में, अगर रियल में जैन नहीं है, रियल में श्रावक धर्म नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, अपने आप से धोखा कर सकते हैं और अपने आत्मा का पतन कर सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने कहा श्रावक श्रद्धाशील और विश्वासी आस्था पात्र होना चाहिए। अब श्रावक को क्या, जिसको जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि आज छम्मश्री है तो ये तो कौशल वाले और है तो ठीक है, अपन उनको बताते हैं। जो जिनको घर में जाना है तो जा भी सकते हैं। अब श्रावक कैसा होगा, करे क्या श्रावक? श्रावक की अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि से श्रावक कैसे आगे विकास करे, इसके लिए कसौटी है, कसौटी में दिया गया है। वैसे तो श्रावक के लिए है कि श्रावक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की आराधना करे, सम्यक दर्शन को पुष्ट करे अपने आचरण से, सम्यक श्रद्धा को पुष्ट करे अपने आचरण से, सम्यक ज्ञान को पुष्ट करे 9 तत्व 6 द्रव्यों को जान करके उसके अनुसार अणुव्रत को स्वीकार करे, श्रावक व्रत को स्वीकार करे, सामायिक आदि की साधना करके अपने चरित्र को पुष्ट करे। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को बढ़ाने का कार्य है। पूरा श्रावक संबोध में एक एक बात को खुल करके बताया है। तो आज का ही दिन है हमारे सामने, तो हम मूल बातें बता देते हैं कि एक श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए और श्रावक क्या अनुचिंतन करे जिससे उसका जीवन और श्रेष्ठ बन सकता है। तो इसके लिए बताया है श्रावक अपने आप से करे सतत आह्वान, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मेरी पहचान। श्रावक हमेशा अनुचिंतन करे। आज का दिन छम्मश्री का दिन है, आपको अनुचिंतन करता है कि मैं श्रावक हूँ क्या, रियल में मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है। ये प्रश्न अपने आप से पूछना है। बाहर की प्रतिष्ठा, बाहर की दुनिया और बाहर का प्रश्न हमें नहीं पूछना है, हमें अपने आप से पूछना है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी क्या पहचान है। अपने आप से वो प्रश्न पूछो। जो व्यक्ति भीतर जाएगा, जितना प्रश्न पूछेगा उसे अपने आप समाधान मिलेगा। जितने प्रश्न पूछे जाते हैं भीतर से अपने आप को, जाति स्मरण वैसे ही होता है। जाति स्मरण ज्ञान होता है ना, उसका कारण भी अपने आप को प्रश्न पूछना है। भीतर जाओ, भीतर खोजते जाओ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरी क्या पहचान है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। प्रश्न पूछते जाओ, उसका उत्तर ऑटोमेटिक अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि हमें अपना दर्पण अपने आप बनना है। हमारे पास हमारा दर्पण है, हम अपने आप को एकदम क्लियर देख सकते हैं कि मैं क्या हूँ। बाहर की दुनिया का, बाहर का व्यक्ति मुझे नहीं देख सकता, मैं बाहर के आचरण से देख सकता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस घर के हो, तुम कहाँ के हो। बाहर के आचरण को, बाहर के व्यक्तित्व को तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन मेरे भीतर में क्या है वो कोई दूसरा नहीं देख सकता, मैं ही देख सकता हूँ। तो हमें प्रश्न पूछना है, मेरी गति जाति काय क्या है, गति इंद्रिय शक्ति समासित हूँ, पर्याप्ति प्राण कितने शरीर कितने कर्मों से आवृत हूँ, किस गुण स्थान में मैं स्थित हूँ, किस आत्मा में किन भावों में, दृष्टि त्रय ध्यान चतुष्ट षटक क्लेशा के प्रबल प्रभावों में। ये कितने क्वेश्चन हैं। पहला है मेरी गति क्या है, कितनी गति है, आपकी गति कौन सी है, मनुष्य गति, मनुष्य गति है मेरी। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक गति त्रियंच होती है, एक गति नरक होती है, एक गति देव होती है। तो त्रियंच और नरक गति से हम निकल करके आए हैं, मनुष्य में आ गए हैं, अब हमें आगे जाना है, देव गति में जाना है या आगे मुक्त होना है, लेकिन पीछे की गति में नहीं जाना है। तो मेरी गति मनुष्य है। तत्व ज्ञान, जब श्रावक है तो उसे ज्ञान भी होना चाहिए ना, ज्ञान नहीं है तो श्रावक नहीं बन सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। उपाधि क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, जानने योग्य क्या है, ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए अपने आप को पूछना है प्रश्न, मेरी गति कौन सी है। तो मनुष्य गति हो गई। जाति क्या है, कौन सी जाति है, पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले हैं, आंख नाक कान सब इंद्रिय है ना।
कोई इंद्रिया कम है? 5 है ना? 5 इंद्रियां हैं हमारी, इसलिए हमारी जाति क्या है? पंचेंद्रिय। काया क्या है? दृष्टाय है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, बृहस्पति काय नहीं, हम कौन से काय में है? त्रस्काय में। हम त्रस्काय में हैं। फिर है गति इंद्रिय शक्ति समाश्रित हूँ। कितनी इंद्रियां हैं मेरे? 5 इंद्रियां होंगे। जाति पंचेंद्रिय, तो इसका मतलब 5 इंद्रियां हैं। श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, 5 इंद्रिय है हमारे। अब पर्याप्त प्राण कितने शरीर? पर्याप्तियां कितनी है? 6 की 6 पर्याप्ति है? सब में 6 पर्याप्ति है या कोई है जिसको पर्याप्ति नहीं है? पर्याप्ति का मतलब है जीवनी शक्ति, जीवन शक्ति, पौद्गलिक शक्ति जो जीने के लिए आवश्यक है। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वच्छ श्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति, ये 6 पर्याप्तियां हैं। जब तक ये पर्याप्त पूर्ण नहीं होती है हम पर्याप्त नहीं बन सकते हैं। जब ये पूर्ण हो जाती है तो पर्याप्त बन जाती है। तो हम पर्याप्त है, हमारे पास ये 6 पर्याप्ति है। जब जीव गर्भ में आता है तो उसी समय वो 6 पर्याप्तियों को ग्रहण कर लेता है, पर्याप्त बन जाता है। फिर वो धीरे धीरे हम उसको डेवलप करते हैं। आहार पर्याप्ति है, आहार हमारे शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन कौन सा आहार? अनासक्ति से जो आहार हम खाएंगे वो हमारे शरीर को पुष्ट करेगा। नहीं तो कितने भी अच्छे अच्छे द्रव्य खिला दो पुष्ट नहीं हो पाएगा शरीर। तो शरीर पुष्ट कैसे होगा? शरीर स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? बाहर से मोटा ताजा होने से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। दुबला पतला व्यक्ति भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो वो आहार पर्याप्ति, आहार ग्रहण करे और सात्विक भाव से आहार ग्रहण करे, शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं तो हमारी आहार पर्याप्ति मजबूत हो जाती है। शरीर पर्याप्ति, शरीर को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। कैसे मजबूत करना? शरीर को मजबूत कैसे करोगे आप? बोलो। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, राइट? उसके माध्यम से हम अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, अपने शरीर पर्याप्ति को मजबूत कर सकते हैं। तो वैसे ही है स्वच्छ श्वास पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, इन पर्याप्तियों को हमें पुष्ट करना है और उसको सही रास्ता देना है। जितना अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी पॉजिटिव होगा, जितना नेगेटिव सोचेंगे हमारा स्वास्थ्य भी नेगेटिव हो जाएगा। जितना पॉजिटिव सोचेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव सोचेंगे हमारी भाषा भी मधुर बनेगी। तो ये 5 पर्याप्ति है, उस 6 पर्याप्ति है, उन 6 पर्याप्तियों को हमें मजबूत और पुष्ट करना है जो पर्याप्तियां हमारे भीतर में है। अब है प्राण कितने हैं? 10। कौन से प्राण है? 10 बोलो। हाँ, 5 ही प्राण हुआ। फिर मन, वचन और काया, और फिर श्वास है आयुष। हाँ, ये 10 प्राण है। 10 प्राण हमारे भीतर है, क्योंकि प्राण है इसलिए तुम प्राणी है, नहीं तो प्राणी नहीं होते ना। तो हमें अपने प्राण को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है। तो पर्याप्तियां जितने स्ट्रॉन्ग होगी प्राण उतने ही मजबूत बनेंगे। प्राण है एनर्जी। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिव वे से हम अपने एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ जो कसाई हैं उनको कम करके हम अपने एनर्जी को सेव कर सकते हैं। वासनाओं को कम करके हम अपने एनर्जी को सेव कर सकते हैं। मिथ्या दर्शन को कम करके हम अपने एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो हम अपने एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अब है कि शरीर कितने हैं? अगला प्रश्न है शरीर। शरीर कितने हैं आप में? 5। आप में कितने शरीर है? हमारा 3 शरीर। वो कहते हैं 4। कौन सा है 4? आप में 3 शरीर है। कौन से 3 शरीर? हाँ, औदारिक शरीर जो बॉडी हमारे पास है, जो दिखता है सबको, और कार्बन और तेजस शरीर। कर्म हमारे साथ है। तेजस शरीर जो प्राण शक्ति जिसे हम कहते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, कौन पचाता है? प्राण शक्ति है। वो तेजस शरीर है भीतर में, इसलिए पचता है। तो ये 3 शरीर हमेशा हमारे पास रहते हैं। कितने कर्मों से आवृत हूँ? कर्म कितने हैं? 8 के 8 कर्म है। अब है किस गुण स्थान में मैं स्थित हूँ? कौन से गुण स्थान में है? 5वें गुण स्थान में। महावीर कौन से गुण स्थान में हो? तुम्हें तो तत्व ज्ञान अच्छा आता है, लोग कहते हैं तुम्हें तो आता है।
गुणस्थान कौन सा हो गया? मनुष्य का कौन सा गुणस्थान आप नहीं जानते हो? पांचवा गुणस्थान सभी मनुष्य की गुणस्थान है, जीवों के गुणस्थान है। एक मिथ्यात्व में पहले गुणस्थान में भी मनुष्य है और चौथे गुणस्थान में भी मनुष्य ही है। तो पांचवा गुणस्थान है श्रावक में। गुणस्थान पांचवा होता है देश सुकृति, जिसमें त्याग होता है। जिसके जीवन में कोई त्याग नहीं होता है जीवन भर का, तो श्रावक नहीं होगा। इसलिए श्रावक के लिए नियम होता है कि जीवन भर के लिए एक वस्तु का त्याग करना। एक वस्तु का जीवन भर के लिए त्याग कर दो। नॉनवेज आप लोग खाते नहीं है, उसका जीवन भर के लिए त्याग कर दो, तो त्याग तो हो गया ना, तो जीवन भर के लिए त्याग हो जाता है, तो श्रावक की कोटि में आ जाता है। अब है किस आत्मा में, किन भावों में। आत्मा कितनी है? 8 आत्मा में आपने कितनी है? हैं? कितनी आत्मा है? हाँ हाँ, तो कितनी आत्मा? ये बताए, नाम बताए, तो कौन सी आत्मा नहीं है? हाँ, द्रव्य आत्मा तो सब में जीव में रहती है, फिर आगे भाव आत्मा साथ है। कषाय भी होते हैं। कषाय तो ठीक है, और नहीं है वो जो नहीं है हमें, चारित्र आत्मा नहीं है। देश है ना, चारित्र का मतलब, चारित्र आत्मा का मतलब पूर्ण आत्मा, पूर्ण व्रत। साधु तो नहीं है, श्रावक है ना, तो एक चारित्र आत्मा नहीं है, 7 आत्मा है। तो हमेशा ये सोचो कि मेरे 7 आत्मा है, चिंतन करते जाओ आगे, मुझे आगे बढ़ना है, इन्हीं में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो आगे बढ़ने का भाव पैदा होगा। तो आत्मा हमारे अंदर 7, यानी जो श्रावक होता है उसमें 7 आत्मा है। दृष्टि त्रय, 3 दृष्टि। दृष्टि कौन सी है? 3। हाँ, तो आप में कौन सी दृष्टि है? बोलो, कौन सी दृष्टि है? मिश्र दृष्टि है। सम्यक दृष्टि। अगर सम्यक तो है भीतर में, तो हमारी दृष्टि भी सम्यक दृष्टि है। तो दृष्टि एक हो गई, सम्यक दृष्टि। अब है लेश्या। कितनी लेश्या है? 6 की 6 लेश्या हर व्यक्ति में होती है। 6 की कृष्ण नील कपोल तेज वर्ग शुभ। लेश्या का मतलब क्या है? हमारे इमोशन। कभी हमारे इमोशन पॉजिटिव बन जाते हैं ना, शुक्ल लेश्या जैसे। शुक्ल ध्यान नहीं, लेश्या ध्यान अलग है। हाँ, कृष्ण लेश्या भी हो सकती है। जब क्रूरता भीतर में आ गई तो कृष्ण लेश्या भी आ जाती है, पता नहीं चलता है कब आती है। लेश्या खुली है, वो कभी भी आ सकती है। वैसे तो एकदम घोर मिथ्यात्व होता है, उसमें कृष्ण लेश्या होती है, लेकिन क्षायिक सम्यक तो नहीं होते ना। तो क्षायिक सम्यक, क्षयोपसमिक सम्यक तो होता है, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी बिक जाता है व्यक्ति, कभी बढ़ जाता है। तो लेश्याएं 6 की 6 होती है। और ध्यान कितने हैं? ध्यान 4 है, लेकिन आप में कितने हैं? सारे तो नहीं। शुक्ल ध्यान नहीं है, शुक्ल ध्यान नहीं है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। आर्त ध्यान तो जानते हैं, रौद्र ध्यान शत्रुता का भाव, आर्त ध्यान आसक्ति का भाव, और धर्म ध्यान धर्म चिंतन, धार्मिक चिंतन मनन होता है, वो धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान बहुत आगे बढ़ जाता है, जो केवल में होता है वो नहीं होता है। तो ये हो गया इतना, फिर तत्व ज्ञान का बोल आ गया। अब क्या है? ऐसे ऊहा को में श्रावक हो संलग्न, स्वस्थ चेतना में सतत निश्चित रहे निमग्न। अब इस प्रकार की ऊहा को भीतर में चलती रहे हमेशा। इस प्रकार का विचार हमेशा चलता रहेगा ना, तो नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, दुनिया, बाहर की दुनिया में भटकेंगे नहीं, भीतर ही भीतर जाएंगे। तो क्या सोचना है, चिंतन क्या करना है? अब ये तो हो गया। अब है चिंतन क्या करता है? एक सम्यक दृष्टि बनता है, सम्यक तो आता है, तो कितनी बातों का क्षय होता है? बोलो विमला जी। सम्यक तो आता है, तो कितनी बातें नष्ट होती है, तो सम्यक तो आता है। हैं? हाँ, बोलो। देखो, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है, ये 4 और 3 दृष्टियां होती है ना, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो इसमें 2 दृष्टियां, अभी सम्यक दृष्टि तो अपने आप भीतर में है, 2 दृष्टियां खत्म हो जाती है। तो ये 8
जाते हैं तो क्षायिक सम्यक तो आता है 6 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि, ये 6। और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अर्थ क्या होता है? अनंतानुबंधी जो अनंत अनंत काल से हमारे साथ वो क्रोध मान माया लोभ चल रहा है, नष्ट नहीं हुआ है, वो अनंत काल से चल रहा है। जब सम्यक तो आता है तो अनंत काल वाला खत्म हो जाता है, फिर आगे अप्रत्यय प्रत्यय चलता है, लेकिन वो चला जाता है। तो सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 3, मिश्र दृष्टि मिथ्या दृष्टि, ये 3 6 बोल खत्म हो जाता है, क्षोभ सम्यक तो आता है, राइट। अब श्रावक बनता है तो 4 आगे की ओर हो जाता है, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, ये वो नष्ट हो जाएगा, तभी श्रावक बनेगा ना, क्योंकि तेज स्थिति स्थान में आ गया है। अप्रत्याख्यान क्या हो गया, उसके अप्रत्याख्यान भी खत्म हो गया, तो ये 8 और 10 बोल खत्म हो जाते हैं, तो व्यक्ति श्रावक बनता है। अब श्रावक बनने के बाद चिंतन क्या करना है, सोचना क्या है, इसमें बताया है, एकदम अनुचिंतन के बिंदु बताए हैं। प्रश्न सप्तक हर उपासक के लिए अधिगम्य है, ये गौतम ने विनय से वीर चरण प्रणम्य है। भव्य है कि अभव्य सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है परित भव भ्रमण अपरित भव की सृष्टि है। सुलभ दुर्लभ बोधि सनत कुमार सुरपति हे प्रभु, सही आराधक विराधक चरिमया अचरिम विभो। शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी प्रश्न की अंतिम घड़ी, समाहित हो खिली गौतम दिल कमल की बांधुड़ी। 7 प्रश्न दिए हैं। घटना ऐसी होती है, भगवती सूत्र में इसका उल्लेख आता है कि गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया। जब कोई ऐसी देवताओं में चर्चा हुई, घटना हो गई, तो प्रथम देवलोक और दूसरे देवलोक इंद्र, दोनों देवलोक के इंद्र में आपस में डिस्कशन हो रहा था, और डिस्कशन ऐसा गहरा हुआ जिसका कोई समाधान नहीं था। और नियम ये होता है कि पहले देवलोक और दूसरे देवलोक के देवताओं में कोई भी, इंद्रों में कोई डिस्कशन होता है, समाधान नहीं होता है, तो तीसरे देवलोक के इंद्र को पूछा जाता है, वो तटस्थ होकर के निर्णय देता है, उसके निर्णय को हर व्यक्ति को स्वीकार करना होता है, दोनों देवताओं को स्वीकार करना होता है। तो उनके सामने कोई समस्या आई तो सनत कुमार जो देवता था, 3rd देवलोक का इंद्र था, उसको बुला करके पूछते हैं कि आप हमारा समाधान दो। तो सनत कुमार इंद्र उन दोनों का समाधान देते हैं। वो सनत कुमार को, जो राजा चक्रवर्ती सनत कुमार थे, जिनके शरीर में अनेक प्रकार का रोग फैल गया था, जो साधु बन गए थे और साधु बन करके साधना करते थे, वो तीसरे देवलोक के इंद्र बने थे। सनत कुमार का उदाहरण तो जानते होंगे ना, सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत रूपवान थे, बहुत संपन्न रूप के थे। तो ब्राह्मण देवताओं में प्रशंसा हुई कि सनत कुमार बहुत रूपवान है। तो देवताओं ने कहा कि ऐसा कैसा रूपवान है, देवताओं से तो कोई सुंदर नहीं हो सकता, पर इंद्र ने बहुत प्रशंसा की थी सनत कुमार की। तो कुछ देव है वो ब्राह्मण का रूप बना करके सनत कुमार को देखने के लिए आए। तो प्रातःकाल का समय था, सनत कुमार के दरबार में आए और दरबारियों ने कहा कि हमें राजा से मिलना है। तो राजा उस समय वहाँ ऐसे ही खड़े थे। तो राजा ने कहा कौन है, कि 2 ब्राह्मण आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आने दो। अंदर गए ब्राह्मण और सनत कुमार को देख करके वो अवाक हो गए कि जैसा देवताओं ने वर्णन किया था सनत कुमार तो वैसे ही रूपवान है, बहुत सुंदर रूप था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हम आपको देखने के लिए आए थे, हमने आपके रूप की प्रशंसा सुनी थी। ऐसा नहीं बताया हम देवता है, हमने आपके रूप की प्रशंसा सुनी थी, तो मन में एक कुतूहल हुआ कि आपका रूप सुंदर कैसा है, तो हम देखने के लिए आए हैं। तो सनत कुमार ने कहा कैसा लगा रूप, अहंकार आ गया रूप का, कैसा लगा रूप? नहीं महाराज, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है आपका रूप। तो सनत कुमार ने कहा क्या देखते हो मेरे रूप को? जब मैं राजकीय पोशाक पहन करके, आभूषण पहन करके, चक्रवर्ती बन करके जब चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठूं तब देखना मेरा रूप, क्या गजब का मेरा रूप होता है, अहंकार आ गया अपने रूप का। तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब दरबार का समय हुआ, चक्रवर्ती वहां गए, सनत कुमार दरबार में बैठे और ब्राह्मणों को आगे बुलाया। बोलिए ब्राह्मण कुमार, अब मैं कैसा दिख रहा हूँ? कि महाराज वो पहले वाला रूप अब नहीं है। इसे कैसे? अब तो मैंने इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए, आभूषण पहने हुए, ऐसे कैसे नहीं है?
वासना जागी, सिंहासन को छोड़ा, पद को छोड़ा, चक्रवर्ती पद को छोड़ा, वो जाकर के साधु बन गए, सन्यासी बन गए, साधना में लग गए। भयंकर 16 प्रकार का रोग शरीर में फैला हुआ था, इतनी वेदना हो रही थी, एकदम साधना में लीन हो गए। तो एक बार देवता उनके पास आए, कोई औषधि लेकर के आए और कहा कि प्रभु आप इस औषधि को लगा लो, आपके शरीर का ये रोग खत्म हो जाएगा। सनत कुमार हंसने लगे कि किस औषधि की बात करते हो? मैं बताता हूँ, मेरे पास औषधि है। तो कहा आपके पास औषधि है? हाँ। तो राजा ने थूका, इतने दिन तक साधना की, देखो राजा ने, सनत कुमार ने थूका, थूक करके अपने घाव पर वो लगाया, अपना थूक अपने घाव पर लगाया और घाव एकदम ठीक हो गया। सनत कुमार ने कहा दवा तो मेरे पास है, लेकिन मैं दवा का उपयोग नहीं करना चाहता, मैं अपने कर्मों की उदीर ना करके अपने कर्मों को नष्ट करना चाहता हूँ। सनत कुमार जिनके पास दवा थी लेकिन अपने दवा का यूज नहीं किया, वो सनत कुमार मर करके तीसरे देवलों के इंद्र बनते हैं और सनत कुमार उनका नाम होता है। तो गौतम स्वामी ने जब दो देवताओं के, क्योंकि सम्यक दृष्टि थे, वो दो देवताओं में समस्या पैदा हो गई, तो सनत कुमार से समाधान लिया, सनत कुमार समाधान देता है। तब इंद्र है गौतम स्वामी भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई, क्या देव इंद्र सनत कुमार क्या है? तब उनको ये 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भगवान महावीर ने ये 7 प्रश्न हर श्रावक के लिए दिए कि जो भी उपासक होता है, उपासक का मतलब अपने आत्मा की उपासना करना चाहता है, उसे ये 7 क्वेश्चन अपने आप को पूछते रहना चाहिए, जिससे उसके जीवन की पुष्टि हो। तो 7 क्वेश्चन कौन सा है? भव्य है कि अभव्य? मैं भवी हूं या अभवी? भवी अभवी तो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हो ना। भवी कौन होता है? जिस है मोक्ष जाने की जिनमें क्षमता होती है वो भवी है, और जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता नहीं होती वो अभवी। कभी भी उनमें क्षमता नहीं आएगी मोक्ष जाने की, वो जीव कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे। वो अनादि अनंत है, अनादि कहां से भटक रहे हैं, अनंत काल तक भटकेंगे, कभी उनका मोक्ष नहीं होगा, वो जीव अभवी होते हैं। तो अपने आप को एक प्रश्न पूछे, मैं भवी हूं या अभवी? जो व्यक्ति अपने आप को ये प्रश्न पूछता है उसे समाधान मिलता है कि मैं क्या हूं। अपने आप को पूछे कि मैं भवी हूं या अभवी। कैसे पता चलता है? तो हमने अपने आप को पता चल जाता है हमारे अपने आचरण से, हमारे, क्योंकि भीतर में एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है किसके? एक तो अपन कहते हैं कि भी प्रश्न पूछो, राइट, किसी ने बता दिया, लेकिन जो अभवी होगा ना उसके मन में ये बात पैदा ही नहीं आएगी कि वो पूछूं क्या प्रश्न, वो पूछेगा नहीं अपने आप को, वो सुन के जाएगा लेकिन वो कभी उसके दिमाग में नहीं आएगा, वो कभी पूछेगा नहीं। यार सुने तो जब मेमोरी खत्म हो गई उसको याद नहीं रहता, क्योंकि जब मिथ्यत्व तो भीतर में होता है और जब अभवीपन भीतर में होता है तो भवी पैदा नहीं होगा। तो हम अपने आप से प्रश्न पूछे कि मैं भवी हूं या अभवी हूं? भवी हूं तो भवी की क्या लक्षण है? जो भवी होता है वो मोक्ष की आराधना करता है, मोक्ष जाने की योग्यता रखता है। अभवी आचार्य बन गए हैं, अंगार भट्टक आचार्य का नाम आता है, जो अभवी थे, मोक्ष में कभी नहीं जाएंगे, आचार्य बन गए, इतने पुण्य अर्जन कर लिए, अपने शिष्यों को मोक्ष भेजते, लेकिन स्वयं अभवी थे, उन्हें पता नहीं चला, साधु बन गए। तो एक बार केवली भगवान पधारे और किसी ने कहा कि आचार्य अभवी है और तो सभी शिष्य भवी है। तो किसी के मन में प्रश्न हुआ कि आचार्य की परीक्षा करके तो देखना चाहिए। तो आए, रात का समय था और जहां साधु रहते थे उस उपाश्रय के बाहर एकदम कोयले होते ना, काले कोयले, पूरे जगह कोयले बिछा दिए, दूर दूर में ऐसे कोयले बिछा दिए। तो अंधकार का समय था, काला काला, कीड़े भी काले होते, कीड़ों के आकार में कोयले काट काट के सब जगह बिछा दिए। रात का एकदम अंधकार था, अंधकार का समय था, साधु तो लाइट नहीं करते, वो अंधकार ही होता है, और रात को बाहर पढ़ने के लिए जाना होता है तो देख करके जाना पड़ता है, पहुंच के जाना पड़ता है। तो पलटन का समय आया, रात को बाहर जाना था, तो सभी साधु जाते हैं, बाहर जाते हैं तो देखते हो इतने कीड़े, इतने कीड़ों को चीर करके कैसे जाएंगे? मन नहीं करा कि इतने कीड़ों को चीरेंगे, कितना पाप लगेगा, कितने जीव की हत्या हो जाएगी। तो एक गया साधु, दो गया साधु, सभी साधु जाते हैं, वापस लौट के आ जाते हैं। उनके मन में संवेदन पैदा हो गया कि नहीं नहीं, इतने कीड़ों को तो नहीं मार सकते। जो भवी होता है उसके मन में संवेदन पैदा हो जाता है, नहीं नहीं, हम ऐसा जीव की हत्या तो नहीं कर सकते। तो आ गए, आचार्य ने कहा क्या हुआ? कि गुरुदेव बहुत कीड़े हैं बाहर, तो नहीं जा सकते। आचार्य ने कहा क्या कीड़े हैं? मुझे तो मैं जाता हूँ। और धड़ाधड़ गया, वो तो एकदम आराम से चला गया, उसको मन में कोई कंपन ही नहीं आया, कोई संवेदन नहीं आया कि
तो अमूल्य होता है, उसके मन में ये करुणा और संवेदन का भाव भी पैदा नहीं होगा, वो हमेशा ही क्रूर बना रहेगा, हमेशा उसके मन में कुछ मोक्ष की भावना या विशुद्धि की भावना पैदा नहीं होती। तो हमेशा प्रश्न पूछे कि मैं भवी हूँ या अभवी हूँ। दूसरा प्रश्न है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि हूँ, ये भी प्रश्न। सम्यक दृष्टि हूँ तो सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा होना चाहिए? अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं होगा, उसके मिथ्या दर्शन नहीं होगा, उसका मिश्र दर्शन नहीं होगा, उसके मन में डाउट नहीं होगा कभी, वो सम्यक दृष्टि होता है। नहीं तो मिथ्या दृष्टि होता है। तो अपने आप को प्रश्न पूछे कि मैं कौन हूँ, सम्यक हूँ या मिथ्या हूँ, सम्यक हूँ या मिथ्या हूँ। तो धीरे धीरे प्रश्न पूछते पूछते भीतर में सर्च हो जाती है। फिर अगला आता है परित हूँ या अपरित। परित का मतलब क्या होता है? परित अपरित। परित का मतलब होता है जो उसी भव में मोक्ष जाने वाला है। अपरित का मतलब होता है जो जिसकी परित का मतलब सीमा हो गई है, अपरित जिसकी सीमा नहीं हुई है। मोक्षगामी उसी भव में मोक्ष जाने वाला है और उसी भव में मोक्ष नहीं जाने वाला है, वो अपरित हो गया। प्रश्न ही पूछना है अपने को। फिर होता है सुलभ बोधि दुर्लभ बोधि। मेरी बोधि सुलभ है या दुर्लभ है? एक दुर्लभ बोधि है, उसे कितना ही कहो कितना ही कहो कितना ही कहो, वो कीड़ा जैसे चिपक जाता है ना, चमड़ी के चिपक जाता है, वो चेट जाता है, उतरता नहीं है, मर जाएगा, अपने अंगों को खो देगा लेकिन चिमटा हुआ उतरा नहीं। उसी प्रकार जो सुलभ बोधि होता है वो तो कोई भी बात कहेगी तो उसे बहुत टच करेगी भीतर से, कोई भी बात सुनेगा तो वो टच करेगी और बदल जाएगा। लेकिन जो दुर्लभ बोधि होता है वो जल्दी से बदलता नहीं है, उसे कितना ही कहो वो वहां का वहां खड़ा रहता है, उसके भीतर में कोई असर नहीं आता है, तो वो दुर्लभ बोधि हो गया। फिर है आराधक या विराधक। आराधक विराधक। आराधक का मतलब जो व्रत स्वीकार किया है उसमें दोष नहीं है, निर्दोष रूप से उसका पालन करते हुए आराधक है, और जो निर्दोष रूप से उसका पालन नहीं करते वो विराधक हो जाते हैं। जैसे दर्दुर मेढक की घटना स्वामी जी ने बताई थी, विराधक हो गया था, मेढक बन गया था, मेढक के भाव में वो आराधक बना था और वो देवगति को प्राप्त हो गया था। आचार्यों का उदाहरण आता है आनंद घन। उनके दो शिष्य थे, आत्मभूति और भवभूति। तो आत्मभूति तो अपना कल्याण मानते थे कि भी जब तक वो तीर्थंकरों के पद पर चलने वाले थे, वे तीर्थंकर क्या करते हैं, पहले अपना उद्धार करते हैं, पहले स्वयं सत्य को खोजते हैं, उसके बाद उपदेश देते हैं। तो आत्मभूति हमेशा ये सोचते थे कि भी अपना उद्धार करो, दुनिया को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुनिया तो समझती नहीं है, वहां की वहां रहती है, इसलिए अपना उद्धार करो, उनका लक्ष्य ये था। बहुभूति सोचते थे कि भी नहीं, अपना भी उद्धार करो, दुनिया को भी समझाओ, तिन्नाणु तारेणु की बात भगवान ने कही है तो हमें उस पथ पर चलना चाहिए। तो वो अपने शिष्यों को लेकर के एक बार गुजरात में कंडाला है ना, आपके कोई क्षेत्र, वहां पर चातुर्मास करने के लिए गए थे। तो वहां चातुर्मास किया था ना, तो वहां पर उस समय उस काल में बरसात नहीं हुई थी, गुजरात एकदम अकाल पड़ गया था। तो लोगों में ये हुआ हो गया, दूसरे भी धर्म के थे, जैन धर्म के थे, दूसरे भी थे, लोगों में हुआ हो गया कि ये साधु यहाँ आए हैं इसलिए बरसात हो गई है, ये साधु बरसात को रोकते हैं, इन साधुओं को यहाँ से हटाना है। अब इतना विरोध होने लगा, इतना विरोध होने लगा, तो लोग आए साधु के पास, के साधु से आचार्य से निवेदन किया, आप कुछ ऐसा उपाय करो, आप तो बहुत मंत्र जानते हैं, मंत्रों से आप बरसात करो, बरसात होगी तो हमारे जैन धर्म की प्रभाव न होगी, आप ऐसा काम करो। उन्होंने कहा कि देखो, साधुओं को ऐसा सावध्य काम करना कल्पता नहीं है, हम साधु है तो इस प्रकार का मंत्र करेंगे नहीं जिससे भौतिक उपाय हो, जिससे बरसात हो, जीवों की हत्या हो, ऐसा काम हम नहीं करते हैं, सावध्य काम साधु नहीं करता है। तो कहा नहीं महाराज आपको करना पड़ेगा, इतनी हमारी निंदा होती है, बरसात नहीं होती है, अकाल पड़ गया है, लोग मर रहे हैं, और आप जिस क्षेत्र में आप बरसात नहीं करेंगे तो हमारा कैसा होगा। साधु ने आचार्य ने कहा कि देखो तो ये तो पुण्य की बात है, हमारे पुण्य ये ठीक नहीं है तो ऐसा ही होगा। तो कहा नहीं नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा। तो जो शिष्य थे 500 के साथ, उनका भी मन विचलित हो गया, तो कहा कि नहीं गुरुदेव आपको तो कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा मंत्र करो जिससे बरसात हो जाए। तो आचार्य ने कहा ठीक है। आचार्य शिष्य ने कहा हमारे धर्म के संग की प्रभावना की बात है, हमारे प्रभावना की बात है, नहीं तो लोग सोचेंगे ये जैन साधु आते हैं तो बरसात को रोक देते हैं, तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। तो आचार्य ने कहा ठीक है। आचार्य भी विचलित हो गए और उन्होंने मंत्र की साधना की, मंत्र की साथ से इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, आचार्य की बहुत प्रभावना हुई, इतनी बरसात। अब बरसात तो करवाई आचार्य
सावत्य काम करके बरसात करवाई। बरसात करने के बाद उनके भीतर में अहंकार और पैदा हो गया, अरे मैंने ये काम करवा दिया, देखो कितनी बरसात मैंने करवा दी है, मैंने कितना काम किया है, मैंने लोगों का भला किया है। अब आचार्य भी खुश हो रहे हैं और शिष्य भी खुश हो रहे हैं। पहला तो गलत काम किया सावत्य और फिर खुश हो गए और गलत काम। अब एक दिन क्या होता है, लोग आए कि महाराज आपका प्रभाव देखो, आपने मंत्रों का उपयोग किया, देखो कितनी बरसात हो गई, बाहर समुद्र बन गया, इतना पानी आ गया है। तो आचार्य अपने शिष्यों के साथ उस पानी को देखने के लिए गए, समुद्र बन गया, पानी को देखने के लिए गए। जैसे ही पानी को देखा, इतनी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि देखो मैंने कितना लोगों का उद्धार किया। सावत्य काम उद्धार का नहीं होता है, वो तो पापकारी काम होता है। धार्मिक काम करो, कोई आस्तिक है उसे नास्तिक बनाओ, कोई मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि बनाओ, किसी को अच्छा आचरण सिखाओ, वो तो होता है सावत्य निर्वत्य काम, आध्यात्मिक काम। लेकिन किसी की भौतिक संपत्ति बढ़े, किसी की रिद्धि संपत्ति बढ़े, किसी ने ये सिखा दिया वो सिखा दिया, संसार का काम सिखाते हैं, तो उससे सावत्य काम होता है। तो सावत्य काम किया और भीतर में खुशी, जाकर के पानी देखा और इतनी खुशी, देखो संयोग के बाद जीवन पूरा होने वाला था। उसी समय आयुष्य बंधा उस कारण पहले तो सावत्य काम किया और फिर उसमें अहंकार किया, कर्मों का ऐसा बंधन हुआ, आयुष्य का बंधन हुआ, आयुष्य पूरा हो गया, ऐसा तूफान आया कि 500 शिष्यों के साथ आचार्य उस समुद्र में डूब जाते हैं। और डूब करके क्या, उस समुद्र में मछलियां बन जाती हैं, सभी मछलियां बन जाती हैं। आचार्य सोने कलर की, स्वर्ण कलर की मछली बन जाती है, स्वर्ण कलर की, और बाकी जनरल मछलियां बन जाती हैं। तो एक दिन भवभूति को पता चला कि ऐसी घटना हुई है और आचार्य भवभूति ने ऐसा काम किया, इस कारण से वो ऐसी हो गई है और वो तो मर गई है, सब डूब गए समुद्र में। तो भवभूति को बड़ा दुख हुआ, वो वहां देखने के लिए आए कि देखे तो सही क्या किया उन्होंने। तो आए देखने के लिए, उस तालाब के पास गए, उस समुद्र के पास गए, वो देख रहे थे, एकटक देख रहे थे कि क्या हुआ। तो उन्होंने उनको दिखाई दिया कि यहाँ तो 500 मछलियां हैं, एक बड़ी मछली है जो सोने कलर की है। तो आचार्य एकटक उनको देख रहे थे, मछली बड़ी मछली थी, वो भी एकटक आचार्य को देख रही थी। देखते देखते उस मछली को जातिस्मरण ज्ञान हो गया। उसने सोचा ये क्या किया मैंने, मैं भी इनकी तरह आचार्य था और मैंने ये सावत्य काम किया, सावत्य काम तो किया, प्रायश्चित किया नहीं, और उसके बाद मैंने अहंकार किया, इस कारण से मेरी ये दुर्गति हुई है। वो मछली, बाकी मछलियों को तो जातिस्मरण ज्ञान नहीं हुआ, आचार्य को जातिस्मरण ज्ञान हो गया था। आचार्य मछली बाहर आती है, बाहर आकर के उन आचार्य के सामने आती है। आचार्य अवधि ज्ञानी थे, वो जान गए थे कि ये आत्मभूति का जीव है। प्रेरणा दी, मछली जो पानी के बिना नहीं रह सकती, उसने संकल्प किया कि अब मैं पानी में नहीं जाऊंगी, आप मुझे अनशन करवा दीजिए। मैंने अपने जीवन बिगाड़ दिया है, मैंने आलोचना नहीं की, मैंने प्रायश्चित नहीं किया, गलत काम कर लिया, लेकिन गलत काम का प्रायश्चित नहीं किया, इसका फल मुझे भुगतना पड़ा है, मेरी गति बिगड़ गई है। एक साधु जिसकी गति तो वैमानिक देवलोक होती है और मेरी गति मछली हो गई है, मैं मछली बन गई हूँ, तो आप मुझे उद्धार करें, मुझे अनशन करवा दीजिए। आचार्य ने कहा देखो सोच लो तुम मछली हो, पानी के बिना मछली का जीवन नहीं होता है कि नहीं, मुझे जिक्र क्या करना है, मुझे आप अनशन करा दो। उस मछली के भाव में आत्मभूति ने अनशन किया और वहां से मर करके वो 8 देवलोक वैमानिक में पैदा हुई। जब विराधक बन गई, सावत्य काम किया, विराधक बन गई, आराधक बनी तो गति भी चिर गई। तो भगवान महावीर ने कहा कि आराधक और विराधक, अपने आप को ये हमेशा प्रश्न पूछो कि मैं आराधक हूं या विराधक हूं। मैंने कोई ऐसा गलत काम तो नहीं किया, कोई मैंने ऐसा दोष तो नहीं लगाया जिसकी मैंने आलोचना नहीं की है, जिसकी मैंने प्रायश्चित नहीं किया है। जीवन चला जाएगा तो प्रायश्चित के बिना जाएगा तो भटक जाएंगे। जो ये यक्ष होते ना, भूत प्रेत राक्षस यक्ष, ये सब विराधक होते हैं। जो साधना करते हैं वो साधना बिगड़ जाती है, उस पर दोष लगाते हैं, आलोचना नहीं होती है, प्रायश्चित नहीं होता है, तो इस प्रकार की यक्ष की गति मिल जाती है। जयपुर की एक घटना है, 2 भाई थे, दोनों भाइयों में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, इतना भेदभाव था, इतना गुस्सा था बड़े भाई को छोटे भाई से, छोटे भाई को बड़े भाई की, कोई भी घटना हो गई भाई भाइयों में इतना गुस्सा था। तो बड़े भाई ने अनशन किया। तो मुनि थे, वो सवाई माधोपुर थे, जयपुर के पास था सवाई माधोपुर, मुनि वहां विराजते थे और वो श्रावक में थे, जयपुर में थे। उन्होंने सूचना भेजी मुनि जी से कि मैं अनशन कर रहा हूँ, मैंने अनशन त्याग किया है, तो आप मुझे दर्शन देने के लिए आए। मुनि ने कहा कि
कहा कि भाई अनशन किया है तो हमारी ड्यूटी है, दर्शन देने जाएंगे। तो सवाई माधोपुर से बिहार करके जयपुर दर्शन देने के लिए जा रहे थे। वो अनशन में चल रहा था, अच्छा अनशन चल रहा था, एकदम अच्छा व्यवहार चल रहा था। छोटे भाई ने सोचा कि मेरा बड़ा भाई तो अनशन में है, उसने तो सारे पापकारी प्रवृत्ति छोड़ दी है, गुस्सा करना छोड़ दिया, और मैं भाई के प्रति द्वेष भाव रखूं ये अच्छी बात नहीं है, मुझे अपने भाई से खमतखावड़ा कर लेना चाहिए। वो खमतखावड़ा करने के लिए अपने भाई के पास गए। जैसे ही वो अनशन में बैठा भाई, बड़ा भाई जैसे ही छोटे भाई को देखता है भूल जाता है कि मेरे अनशन है। इतना भयंकर गुस्सा है, तू यहाँ क्यों आया है, तुम लोगों को किसने बुलाया है यहाँ, मुझे तो नहीं चाहिए। इतना गुस्सा, भयंकर गुस्सा किया छोटे भाई से। छोटा भाई ने देखा कि मेरे कारण मेरे भाई की गति बिगड़ जाएगी, तो वो तो वहां से जल्दी से रवाना हो गया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उस गुस्से में उनका आयुष्य बंधा और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। मर करके वो यक्ष की योनि में चले जाते हैं, यक्ष बन जाते हैं। मुनिश्री जी तो दर्शन देने के लिए आ रहे हैं अनशन में, और वो यक्ष बन गया। तो मुनिश्री जी रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में कहीं रात को रुके हुए थे, वो यक्ष मुनिश्री जी के दर्शन करने के लिए आया एकदम, क्योंकि यक्ष होता है तो उसके तो रूप ही अलग होता है ना, बाल बिखरे हुए, दांत नाखून बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े, आंखें बड़ी बड़ी, एकदम काला कलटा। वो रूप सामने आकर के मुनिश्री जी के खड़ा हो गया। मुनिश्री जी ने कहा कौन हो तुम? तो कहा कि जिसको आप दर्शन देने जा रहे हैं अनशन में, मैं वो हूँ। मुनिश्री ने कहा तू, तेरी ऐसी कैसी दुर्गति हो गई, तू तो अनशन में था, अनशन स्वीकार करने वालों की गति ऐसे कैसी हो सकती है? उसने अपनी सारी घटना मुनिश्री जी को बताई कि ये मेरे कारण, मैंने अपने भाई पर क्रोध किया था, मेरा भाई तो खमतखावड़ा करने आया था और मैंने अपने भाई पर क्रोध किया था, इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। अब मेरी गति बिगड़ गई है, अब मुझे कोई रास्ता बताओ। मुनिश्री जी ने कहा अब तो मैं क्या रास्ता बताऊं, अब तो समता में रहो, समता की साधना करो, अहिंसा का पालन करो, किसी को हर्ट मत करो, किसी को दुख मत करो, यही तेरे लिए रास्ता है। अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगे जब तक तुम्हारा आयुष्य तुम्हें यही भोगना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति विराटक होता है, आलोचना नहीं करता है, गलती की आलोचना नहीं करता है, तो ऐसी दुर्गति हो जाती है, साधना सारी चली जाती है। इसीलिए संवत्सरी का ये महापर्व है, आज का दिन आलोचना का दिन है, अपने आप को पूछने का दिन है कि मैंने कोई गलती तो नहीं की अतीत में, मुझे उसका प्रायश्चित करना है, मुझे उसकी आलोचना करना है, मुझे शुद्ध होना है। आज के दिन अगर भीतर से शुद्धि नहीं हुई तो समझ लेना चाहिए कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं मिथ्या दृष्टि हूँ, क्योंकि अपने भीतर की शुद्धि कर नहीं रही है तो मिथ्या दृष्टि। भीतर की शुद्धि हो गई तो समझना चाहिए सम्यक तो आ गया, क्योंकि एक साल के बाद जो क्रोध आत्मा में टिक जाता है वो मिथ्या रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो व्यक्ति को सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बना देता है। तो हम अपने आप से ही प्रश्न पूछे, आराधक है या विराधक, चरिम या अचरिम। चरम का अर्थ होता है अंतिम शरीर और अचरम का अर्थ होता है अंतिम शरीर नहीं, और भटकने वाला। तो प्रश्न पूछे मैं चरिम हूँ या अचरम हूँ, शुक्ल पक्षी हूँ या कृष्ण पक्षी हूँ। शुक्ल पक्षी का मतलब है कि जिसने अर्धपुद्गल परावर्तन पूरा कर लिया है, अब मोक्ष जाने के लिए अर्धपुद्गल परावर्तन रहा है। अर्धपुद्गल परावर्तन भी बहुत बड़ा होता है, कभी समय आएगा तो जो अपने स्वाध्याय चलता है वेडनेसडे की क्लास, उसमें मैं समझाऊंगी कि पुद्गल परावर्तन क्या होता है। तो उस दौरान हम चर्चा करेंगे कि पुद्गल परावर्तन क्या होता है, और ये 7 लाख पृथ्विकाय, 7 लाख अपका, इतनी 84 लाख योनियां, ये कैसे योनियां बनती है उसकी चर्चा करके अपन स्वाध्याय में वेडनेसडे को करेंगे। तो शुक्ल पक्ष का मतलब है जिसने अर्धपुद्गल परावर्तन कर लिया है, यानी इतने पुद्गलों को पार कर लिया है, स्पर्श कर लिया है, स्पर्श कर लिया, जितने भी औदारिक वर्गना, वैक्रिय वर्गना, जितने भी 8 वर्गनाएं होती है, उन वर्गनाओं को पार कर लिया है, उनमें जन्म लिया, मर लिया, जन्म लिया, मर गए, जन्म लिया, मरा, जहाँ जहाँ स्थान पर पैदा होना है सभी स्थानों पर पैदा हो गए, ऐसा अर्धपुद्गल परावर्तन कर लिया है वो शुक्ल पक्षी है। और जो जिसने नहीं किया है वो कृष्ण पक्षी, यानी वो तो अनंत काल तक मिथ्यात्व की कोटि में ही बैठा है। शुक्ल पक्षी बना है, वो सम्यक दृष्टि बनने वाला है, नस्तिक आ गया है। तो ये प्रश्न हम अपने आप को 7 प्रश्न निरंतर पूछे। प्रश्न याद हो गए क्या? पहला प्रश्न है भवी हूँ या अभवी। प्रश्न हमको नोट करके हमें दिमाग में रखना चाहिए और अपने आप को पूछना चाहिए, भवी हूँ या अभवी। दूसरा प्रश्न है सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि हूँ। तीसरा प्रश्न है परित्त हूँ या अपरित, यानी संसार परिभ्रमण मेरा सीमित हो गया है या और अधिक भटकने वाला हूँ। चौथा प्रश्न है सुलभ बोधि हूँ या दुर्लभ बोधि हूँ। पांचवा प्रश्न है आराधक हूँ या विराधक हूँ। छठा प्रश्न है चरम हूँ या अचरम हूँ।
और 7वां प्रश्न है शुक्ल पक्षी हूँ या कृष्ण पक्षी। ये प्रश्न पूछते जाओ, इसका समाधान हमें मिलना स्टार्ट हो जाए तो समझना चाहिए अब हमारा सम्यक तो पुष्ट हो रहा है और हमें और अधिक आगे बढ़ना है। तो ये श्रावक का व्रत है और श्रावक का व्रत जिसने स्वीकार किया है, जो अपने आप को श्रावक व्रती मानता है, श्रावक मानता है, उसे ये प्रश्न अपने आप को बार बार पूछना चाहिए और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। जो आगे बढ़ता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। और हमेशा ये संकल्प रहना चाहिए, ये 3 मनोरथ, कब मैं अल्पमूल्य बहुमूल्य का परित्याग करूंगा, कब मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ करके साधु जीवन स्वीकार करूंगा, कब मैं अंतिम अनशन स्वीकार करूंगा। ये 3 प्रश्न अपने आप को हमेशा पूछते रहो। रात को सोते समय तो अपनी आध्यात्मिक साधना पुष्ट होगी और हम अपने श्रावक जीवन का संपूर्ण उत्कृष्ट रूप से पालन करते जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। तो आप लोग भी थक गए होंगे, तो बहुत आप अच्छा लगा ये लेक्चर, बहुत ये पूरा है श्रावक संपूर्ण वापस कभी पूरा नहीं, अभी अपना स्वाध्याय चले, वेडनेसडे का चलता है ना, तो अपने वो पूरा होने वाला है आगम। तो अपन ये श्रावक संभोग मैंने सोचा था, पहले याद देखा नहीं तो फिर याद आ गया कि ये श्रावक संभोग ठीक है, क्योंकि श्रावकों के लिए तो श्रावकों की चीजें चाहिए ना, कैसे जीवन जीना है। तो अपन इसको डिटेल से, अभी तो मैंने संक्षिप्त रूप से बताया है कि श्रावकों को क्या करना है, फिर अपन डिटेल से अपने जो स्वाध्याय का चलेगा ना उसके अंदर चलाएंगे। वेडनेसडे को स्वाध्याय तो बहुत अच्छा है पूरा, मतलब काफी श्रावक, मतलब जो आज तुलसी को फॉलो करते हैं, अपने महाप्रभु जी को, हमारे धनसिंह को फॉलो करते हैं, काफी श्रावक जैसे उन्होंने सिखाया क्या पूरा, काफी श्रावकों ने इस श्रावक व्रत को सीख रखा है, सीखते हैं और वहाँ चर्चा ही होती है बार बार श्रावक जीवन के बारे में, इनका डिटेल होता है। तो भीतर में एक प्रेरणा जगती है कि नहीं, हम अपने श्रावक धर्म को मजबूत रखें और आगे बढ़ते जाए। तो सीखना भी चाहिए, क्योंकि ये सारा गा करके लिखा हुआ है, सीखने जैसा है, बहुत अच्छा है। जैसे प्रतिक्रमण गा करके होता है, वैसे ये गा करके सीखा जाता है। वो सीखते हैं तो इससे बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलती है अपने। यहाँ तो मुझे लगता है नहीं होगी, तो आ सकती है, अगर सीखते हैं तो अपन मंगा भी सकते हैं। बहुत अच्छी सब इस छोटे छोटे ऐसे आते हैं, छोटी बुक, ये तो थोड़ा डिटेल है इसमें, ये छोटी ऐसी बुक आती है जिसमें आप सीखो, जिसके नीचे मीनिंग दिया हुआ है ताकि आप जनरल बात समझ लो। पर श्रावक व्रत, ये श्रावक संभोग तो बहुत अच्छा है कि किस प्रकार एक श्रावक की लाइफ होनी चाहिए और किस प्रकार श्रावक को आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो अपन जानते भी नहीं, हम सोचते हैं हम श्रावक है, लेकिन श्रावक का आचरण करते हैं या नहीं, श्रावक का जीवन जीते या नहीं। एक उच्च कोटि का श्रावक कैसा होना चाहिए, भगवान महावीर के श्रावक कैसे थे, आज के श्रावक कैसे थे। देखो जयंती नामक श्राविका, जिनका उल्लेख आगम में भगवती में आया है, जिसने भगवान महावीर को इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, गौतम स्वामी ने पूछे, लेकिन उस श्राविका का वर्णन आया है, सुनसा का वर्णन आता है। रेवती श्राविका जिसने भगवान महावीर के लिए बिजोरा बनाया था, पाक बनाया था। गोशालक ने भगवान महावीर पर तेजोलब्धि का प्रयोग किया था। तो तीर्थंकर कभी भी तेजोलब्धि से जलते नहीं है। साधारण लोग होते तो जल जाते, लेकिन तीर्थंकर नहीं जलते हैं। उनका तो आयुष्य जो पूर्ण होता है तभी पूर्ण होगा, अपरिवर्तनीय आयुष्य होता है। तो तीर्थंकर भगवान महावीर को उसने तेजोलब्धि का प्रयोग किया, तो भगवान महावीर की वो तेजोलब्धि चक्कर काट करके भगवान महावीर के चारों ओर और वापस गौशालक को जला देती है, गौशालक में घुसती है, उसी को जलाती है। भगवान महावीर के चारों ओर अग्नि चक्कर निकालती है, तो भगवान महावीर के शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है और उस गर्मी से भगवान महावीर को दस्त लगना स्टार्ट हो जाता है। शरीर तो उतारी की था, तो साधुओं को चिंता हो गई, इतनी चिंता हो गई। एक साधु भगवान महावीर का कोई गुफा में ध्यान करा था, तो उसको पता चला, मेतारे लोहारी मुनि बोलते हैं, उसका नाम था लोहारी मुनि। वो भगवान से साधना करने के लिए आज्ञा लेकर के कहीं जा गया था और साधना करा था। जब लोगों में ये चर्चा हुई कि भगवान महावीर, क्योंकि गोशालक ने कहा भगवान महावीर से कि अब 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान महावीर ने कहा मेरी तो मृत्यु नहीं होने वाली है, मृत्यु तो तेरी होने वाली है। लेकिन वो जब शरीर में ऐसी दाह पैदा हो गई, गर्मी पैदा हो गई, तो लोगों में डाउट हो गया कहीं गोशालक की बात सत्य तो नहीं हो गई, भगवान की कुछ हो तो नहीं गया है। तो सब लोगों में चर्चा हो गई, तो उस लोहारी मुनि के पास भी बात पहुंच गई। तो लोहारी मुनि के पास वो रोने लगे वहां से जोर जोर से, अरे भगवान के क्या हो गया, भगवान चले नहीं चाहिए, तो तुम रोने लगे। तो भगवान को पता चल गया कि ज्ञान से कि भी वो लोहारी मुनि के मन में ऐसा हो गया है। तो साधुओं को भेजा कि लोहारी मुनि को लेके आओ, बुला के लाओ।
लोहारी मुनि को भगवान के सामने लाया और उन्हें लगा जोर जोर से भगवान आपके चले जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने कहा लोहारी चिंता मत कर, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है, अभी मैं और जीऊंगा, अभी मेरा काल है, तो चिंता मत कर, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो क्या आपके शरीर में रोग हो गया? भगवान ने कहा ये तो कोई बात नहीं है, तो गर्मी हुई है, गर्मी से ऐसा हुआ है, थोड़े दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो रोता था, इतना रोता था, संतों से कहा था कि मैंने भगवान से कहो कि भगवान आपको कोई इलाज तो करना पड़ेगा, आपको कोई दवाई लेनी पड़ेगी। भगवान ने कहा मैं क्या दवाई लूं, मेरे को दवाई की आवश्यकता नहीं है। तो कहा नहीं आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो भगवान की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी। तो भगवान ने कहा ठीक है ऐसा करो, तुम रेवती सारिका के पास जाओ, उसके पास एक बिजोरा पाक है जो उसने अपने घर के लिए बनाया है, और एक बिजोरा पाक उस रेवती सारिका ने मेरे लिए बनाया है, क्योंकि मेरे शरीर में भयंकर दाह पैदा हो गया ना, तो उसने मेरे लिए बनाया है। तो तुम वहां जाओ, उसने जो अपने घर लिए बनाया है ना उसको लेके आओ, जो मेरे लिए बनाया उसको नहीं लाना, क्योंकि साधु के लिए कलपता नहीं है। तो लोहारी मुनि वहां गए, भगवान की भिक्षा लोहारी मुनि करते थे। अब प्रश्न आता है आगमों में कि लोहारी मुनि कहीं कहीं हमारे आपने स्वाध्याय अपने शास्त्र में आता है कि लोहारी मुनि गौतम स्वामी के लिए भी आता था। गौतम स्वामी भगवान महावीर के जो शिष्य थे अंतर्वासी इंद्रभूति गौतम, उनके लिए लोहारी मुनि का प्रयोग भी आता है। तो लोहारी मुनि भगवान की भिक्षा लाते थे, हमेशा भगवान की भिक्षा लोहारी मुनि लाते थे। तो लोहारी मुनि वहां गए रेवती सारिका से, तो रेवती एकदम खुश हो जाती है, तो कहा कि मैं बिजोरा लेने के लिए आया हूँ, भगवान के शरीर में दाह हो गए। वो इतनी खुश होती है कि देखो मेरे भगवान ने मेरे घर भेजा है, मेरा तो भाग्य हो गया ना, भगवान की भिक्षा मेरे घर से जा रही है। तो उसने भगवान के लिए जो बनाया था बिजोरा पाक, बहुत अच्छा टेस्टी बनाया था, स्वादिष्ट बनाया था, बहुत अच्छे अच्छे द्रव्य डाले थे कि भगवान ये खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मोह आ गया भगवान के प्रति, तो वो ला करके दिया। तो कहा कि ये किस लिए बनाया है? तो रेवती तो बोली बेचारी साविका थी, झूठ तो नहीं बोल सकते, उसने कहा बनाया तो भगवान के लिए। लोहारी मुनि ने कहा ये नहीं मिलूंगा, जो तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए बनाया ना वो दे। तो वो तो साधारण था, तो उसने वो बनाया, भगवान ने उसको खाया और भगवान का मतलब दाह तो शरीर में गर्मी थी वो ठीक हो गई थी। तो हमारे जैन दर्शन में ऐसी ऐसी साविकाएं भी हुई है, केवल श्रावक नहीं हुए, श्राविका भी हुई है। भगवान महावीर के उत्कृष्ट श्रावक भी थे जिन्होंने ऐसा जीवन जिया, और बहुत सारी श्राविका जिनका नाम उल्लेख भी नहीं आता होगा, उन्होंने भी ऐसा कितना अच्छा जीवन जिया होगा। तो हम भी चिंतन करें कि हम भी श्रावक है भगवान महावीर के, श्राविका है भगवान महावीर की, भगवान महावीर के फॉलोवर है। हम सिमंदर स्वामी के फॉलोवर नहीं है, हम महावीर के फॉलोवर है, जिनके दर्शन को हम जीते हैं, जिनके दर्शन पर हम चलते हैं, हमारे लिए वही आराध्य होते हैं। सिमंदर स्वामी हमारे आराध्य नहीं है, सिमंदर स्वामी अरहत है, वर्तमान में वो तीर्थंकर है, अरहत है, लेकिन हमारे लिए वो काम के नहीं है। हम ठीक है उनको वंदना कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमारे पास महावीर का है, और महावीर के ज्ञान के आधार पर ही हम जीते हैं, उनके आधार पर ही हम चलते हैं, उनके आधार पर ही हम जीवन बिताते हैं। तो हम फॉलोवर महावीर के लिए हैं, तो इसलिए भगवान महावीर ही हमारा आराध्य है और हमारे लिए सब कुछ है। पीछे के तीर्थंकर भी हमारे आराध्य है, लेकिन उतने हम नजदीक नहीं है जितने नजदीक महावीर के हैं, क्योंकि महावीर के सिद्धांत, महावीर के प्रिंसिपल, महावीर की लाइफस्टाइल हमारे तक पहुंची है और हम उसको फॉलो करेंगे तो हम कृतज्ञ तो महावीर की हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। तो हमारे आराध्य महावीर है, हम महावीर के श्रावक हैं, महावीर की श्राविकाएं हैं, तो हमें महावीर के जीवन को, महावीर के श्रावक श्राविकाओं को पढ़ करके अपने जीवन को भी वैसा बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये पर्युषण का पर्व और आज अंतिम दिन है पर्युषण का, अपने शुद्धि का अंतिम दिन है, या समझ लो आत्मा की पोथी पढ़ने का अंतिम दिन है। वैसे तो हर दिन ही होता है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से ये अंतिम दिन है। तो आज अपने जीवन का सार निकालना है, अंदर जाना है, अंदर झांकना है, अंदर की मिस्टेक को पकड़ना है। जो मिस्टेक फिसल रही है हमारे हाथों से, हमारे माइंड से स्किप हो रही है, उसको पकड़ना है, उसको पकड़ करके उसको रोकना है, उस पर ब्रेक लगाना है, ताकि हमारा जीवन और अधिक उच्च बने। उसकी आलोचना करना है, उसकी का प्रत्याख्यान करना है, उसका प्रायश्चित करना है। तो अपने जीवन की आलोचना के लिए अपने आप को तैयार करें। इसी के साथ मैं अपनी बात करूँ, ठीक है? अभी तो समय तो आ गई होगी सबके, है मंगल पाठ।
मंगल पाठ सुन लो और बाकी तो यही रहना है जिन तो आप लोगों ने भी पोषित किया है क्या? पोषित यही रहेंगे, पोषित कर लेते हैं आप। पानी पिया है क्या? है अब और पिएंगे पानी, ठीक है कोई बात नहीं है। 24 मतलब चतुष्प्रहरी पोषित कर लेना आप। शाम को कर सकते शाम को जब दिन अस्त होता है उससे पहले पोषित बचक लेना, क्योंकि यहाँ रहते हैं तो श्रावक का एक व्रत है पोषित करना, उपवास करना और उपवास के साथ पोषित करना, तो ये पोषित व्रत कर लेना चाहिए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुतमा अरहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केली पन्नतो धम्मो लघुतमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि विघ्नहरणं मंगलकरणं स्वामी दीक्षिणो नाम गुणोरक्षनिरण ज्ञासरय चिंत्याकाम अंगठे अमृत वसे लघुतरावंता शिवमुखं समये वांछित। कैसे चलता है? ठीक है आपके साथ है? पोषण करना आज बहुत नहीं आ गया एकदम, हाँ। लगे रहो कुछ नहीं एकदम अच्छा होगा।